हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप लोग सब ठीक होंगे और ये वेबिनार हम लोग जल्द से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है या कोई डिस्टरबेंस है, तो मैं वॉइस को पहले सेट कर लूं। प्लीज एसएमएस चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। माय वॉइस इज क्लियर, आई एम ऑडिबल, क्लियर है। थैंक यू सो मच सुनील जी, सोनू जी, दीपंजन, वॉइस इज ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आप लोग हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला और एक नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम लोग बहुत सारी डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। और बिल्कुल आप लोग के दिमाग में जो भी फॉरेक्स को लेके डाउट है या जो भी उलझने हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं या पहले से हैं, तो सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। विश्राम सैनी जी जयपुर राजस्थान से हैं, सागर कुवैत से हैं, अच्छा कुवैत से, इंटरनेशनल कुवैत से भी हैं। मिलिंद राउत जी बेलगाम से हैं, शाहरुख मलिक सहारनपुर से यूपी से, विजय फ्रॉम कुरुक्षेत्र, मुकेश फ्रॉम बिलासपुर, दीपंजन जी हैं वेस्ट बंगाल से हैं, केरला से हैं, जय कुमार जी एलप्पे ओके, सागर नागपुर से। सागर वेलकम टू नाग, आई एम ऑल्सो फ्रॉम नागपुर सागर। आई एम सोनू राणा फ्रॉम गिरद झारखंड। संजू कुमार जी पूर्णिया से, बिहार से। सुनील पांचोली जयपुर राजस्थान। प्रफुल्ल भी नागपुर से। मिलिंद राजपूत, मनीष जी शिकर से हैं, छत्रपति संभाजी नगर से हैं जादव जी। मिलिंद राजपूत जी एंड आई मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पटना से आरिफ। राजीव चौधरी। साउंड नहीं आ रहा, नहीं बाकी लोगों को तो आ रहा है साउंड, आपको भी आएगा, चेक करिए अपना साउंड। मैं साउंड मेरी तरफ से तो क्लियर है पूरा साउंड। शिवान बिहार से हैं, संतोष बिहार से, विमल जी पथार सूरत से हैं, राजीव चौधरी। आ रहा है साउंड, आ रहा है राजीव चौधरी जी। बाकी आप अपना साउंड भी चेक कर सकते हैं, आप लोग का भी हेडफोन वगैरह कुछ जो भी होगा अपना साउंड फुल कर लीजिए। किशोर जी भी आ गए क्या हाल है किशोर जी? मिलिंद राउत जी वेलकम। ये किशोर जी संडे का शेड्यूल रहता है मॉर्निंग, तो किशोर जी हमारे स्टूडेंट है। अनिमल टू एज वॉइस इज नॉट, दिनेश आई एम अनेबल एज ए वॉइस इज नॉट कमिंग। गुरुजी को प्रणाम, सोनू कुमार प्रणाम प्रणाम। तपन जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं हमारे वेबिनार की तरफ। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा मैं पोल लेना चाहूंगा। वीडियो क्वालिटी कम है सर, अब ये जो है वो एडजस्ट कर लो यार, मेरे साथ तो बेस्ट है, पूरी सेटिंग कर चुका हूँ। हाँ यस, क्लास इज हिंदी, ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी में वेबिनार जाएगा ये। मेरा फोकस पूरा हिंदी बेल्ट को लेके, और इंग्लिश के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। वांट टू join an English class, they can join me after my webinar, right? Welcome, welcome. मिलिंद राजपूत वेलकम। जिसको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हिंदी थोड़ा सा मिक्स करूंगा इंग्लिश में, बट 90% मैं हिंदी यूज करने वाला हूँ और मेरा शुरू से ही फोकस हिंदी बेल्ट को लेकर है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और जो इंग्लिश वाले हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर भी एक आप पीपीटी के थ्रू काफी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा, एक बार क्लियर करिए आप लोग। माय वॉइस इज क्लियर नाउ। माय अफरोज अहमद बोल रहे हैं सर ऑडियो नहीं आ रहा है। आ गया सर, चलो दैट्स ग्रेट, क्लियर है। माय ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ। इस वेबिनार के अंदर आज आप लोग देखने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट है, उसके बारे में देखने वाले हैं आप लोग। इसमें हम लोग
अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये आप लोग देखने वाले हैं। इसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या पैरामीटर इसके अंदर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीजें आप देखने वाले हैं। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो हर मार्केट में काम में आता है। फंडामेंटल एनालिसिस जो हर मार्केट में काम में आता है। रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ब्रोकर को कैसे चूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसके बारे में हम लोग इस वेबिनार के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको इतना गाइड कर दूं कि आपको एक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज जाए, राइट। उसके पहले हम लोग एक पोल लेंगे, एक मैं पोल चलाने वाला हूँ, तो मुझे एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि आप लोग नए हैं या पुराने हैं उस पोल के थ्रू। तो पोल में पार्टिसिपेट करिएगा, एक हार्डली फ्यू सेकंड का है। तो हम लोग एक पोल ले लेते हैं। देखिए एक पोल आया होगा आप लोग, फॉरेक्स में आप कब से हैं, आप न्यू हैं, आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, ये 2 साल से ज्यादा हो गया, जैसे पार्टिसिपेट कर लीजिए। एंड बिल्कुल ये 20 सेकंड में फिनिश कर लेंगे इसको। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। जो पोल आपके मैसेज बॉक्स में दिख रहा है आप लोग उसमें जाके आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप न्यू है, नए हैं, बिल्कुल नए, तो नए पे क्लिक कर दीजिए। आपको 1 साल हो गया फॉरेक्स में, या 2 साल हो गया, या 2 साल से ज्यादा हो गया। देखिए मैसेज बॉक्स में एक पोल होगा आप लोग का, आप लोग को पोल दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा बोल रहे हैं लोग। मैं मुझे तो दिख रहा है, मेरे दूसरे वाले सिस्टम के अंदर दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है सर, दाऊद जी बोल रहे हैं दिख रहा है। दिख रहा है, बस आगे आपको पार्टी, आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है। आप नए हैं तो 1 नंबर दबा दीजिए, 1 साल हो गया तो 2 कर दीजिए, एंड 2 साल हो गए तो 2 कर दीजिए, एंड उससे ज्यादा भी अगर इसमें है तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कितना है। और ये पोल को मैं बिल्कुल 10 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सोनू जी, बने रहिए, आप सब सीख जाएंगे आप। चलिए मैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पोल। अब सारे लोगों को शायद पोल लिखा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए, जो जो न्यू है अपने मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए न्यू न्यू करके, एन एन। जितने लोग न्यू है एन कर दीजिए, और जो लोग पहले से हैं, एक्सपीरियंस है, उनको वो ई कर दीजिए, एक्सपीरियंस ई। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एन एन 2 years एन एन न्यू। फटाफट फट फास्ट पार्टिस यू हैव टू पार्टिसिपेट देन आई हेल्प यू। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं हेल्प कर जाऊंगा, उसी तरीके से वेबिनार को लेके जाऊंगा। अगर आप एक्सपीरियंस है वेबिनार उस तरीके से जाएगा, अगर आप न्यू है तो वेबिनार उस तरीके से जाएगा, और मिक्स क्राउड है तो वैसे जाएगा। वेरी गुड। ई एन 1 year वेरी गुड। न्यू न्यू 1 year न्यू knowing something about forex दिनेश बागल न्यू है। एवरीवन एवरीवन, अगर आप इस वेबिनार में आए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, आपको लगता है कि कुछ सीखना है, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इस वेबिनार के लिए 90 मिनट निकाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी वैल्यू दूं। और याद रखिए, आपने आज तक जितने वेबिनार ज्वाइन किए होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी वैल्यू, सबसे अच्छी वैल्यू आपको दूं। आज फॉरेक्स को, मार्केट को मैक्सिमम जान लेंगे, और जो थोड़े से पुराने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक आइडिया आ जाएगा, फेयर आइडिया। तो प्लीज पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। बढ़ते हम लोग आगे। एक शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन, जनरली आप लोग जानते ही हैं सब लोग, तो फिर भी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं नागपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरी एज है 46 ईयर, आई एम ओल्ड। मेरा क्वालिफिकेशन जो है, मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में,
मुझे 20 साल से ज्यादा हो गया काम करते करते एक्सपीरियंस। मैं जब 2008 में इंडसइंड बैंक में नागपुर ब्रांच में था, उस टाइम पे मैंने फॉरेक्स इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया है और ट्रेडिंग मुझे शुरू से ही पसंद थी। मैंने आई वाज 20 ईयर ओल्ड, 21-22 साल का होगा मैं जब से मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेशन किए, मुझे रिसर्च करने की बहुत अच्छी आदत है और मैं हर एक चीज को रिसर्च करता हूँ, नई नई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कुछ क्वालिफिकेशन किए, टेक्निकल एनालिसिस मैंने, जो अभी इंडिया में जस्ट लोगों ने स्मार्ट मनी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ओबी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने 5 साल पहले ही कनाडा से सीख लिया था। मैं क्रिप्टो का ही मेंटर रह चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ सालों से फॉरेक्स की मेंटरिंग कर रहा हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ। मेंटर एंड कोच रह चुका हूँ मैं। हॉबी रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना। फैमिली मेरी मम्मी पापा वाइफ बच्चे मेरी फैमिली में है और डेली रूटीन मेरा 5:30 से मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है, इवनिंग 10:30 11 तक जाता है। हमेशा पॉजिटिव रहना, लाइफ में आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटी की देखना, वो सब चीजें फोकस, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता मैं। प्रॉब्लम, हर इंसान की जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं और अगर हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमको जिंदगी में आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगे। तो हमको हर, आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ, ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे एसएमएस आते हैं, हर आदमी प्रॉब्लम में है, फीस के देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं है, लॉस कर चुका है, उसके बारे में और डिस्कशन करूंगा। तो फोकस हमारा क्या है कि फोकस वहां बन गया है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ भी जानता हूँ, मैंने डीपली स्टडी की उस बारे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है जिस चीज के बारे में सोचोगे वही चीज आपके सामने आएगी। अब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। आप अगर परेशानी, प्रॉब्लम, पैसा नहीं है ये, उसकी फोकस करोगे तो वही चीज आपके सामने आएगी। तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग से हटाना जरूरी। हर आदमी प्रॉब्लम में, अपने आप को हाउ टू अपडेट एंड गो हेड आगे, अपने आप को कैसे अपडेट करना है इस कंपटीशन की दुनिया में और आगे कैसे बढ़ना है, यही मैं सोचता हूँ और यही लोगों को सिखाता हूँ। काफी सारे कॉलेज में नागपुर के आसपास के मेरे प्रेजेंटेशन होते हैं, मैं जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वैनगंगा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, वहाँ लीड किया था वहाँ। तो वो मैं उन लोगों को यही गाइडेंस करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आप अपने आप को अपडेट करिए, देन आगे बढ़िए। अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल पैटर्न खत्म हो गया, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है, अपडेट करो अगर आपको लीड करना है। इंटरनेशनल लेवल पे मेरे 2 मेंटर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक संदीप भी है, दोनों भी कनाडा से हैं, एक मोहसिन हसन है। तो ये मेरा शॉर्ट ब्रीफ रहा। अच्छा, आप भी आईपीएल में थे? ओके, वेरी गुड। सुनील पंचोली, गुड, वेरी गुड। इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कौन सी ब्रांच में थे? सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आप फॉरेक्स में आ चुके हैं या आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, मेरे पास इस ग्रुप के अंदर 650 करीब मेंबर होंगे मेरे ख्याल से। मैंने चेक नहीं किया है, बट लास्ट नाइट मैंने चेक किया था, 626 कुछ थे, अभी पता नहीं, आई डोंट नो कितना हो गए। और हर मेंबर जो है, हर जो मेंबर है ना, कहीं ना कहीं वो पैसे डुबा के यहाँ मेरे पास आया है, कहीं ना कहीं वो स्कैमर का शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं वो अकाउंट मैनेजर का शिकार हुआ है, कोई गलत ट्रेड ले लिया उसने, कोई एक्सचेंज के चक्कर में फंस चुके हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेज हैं, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि हर आदमी किसी, क्योंकि गाइडेंस नहीं होने से स्कैमर, अकाउंट मैनेजर, जो आप लोगों को मैसेज आते हैं, जैसे आप फॉरेक्स के इंडस्ट्री के अंदर आपने एंटर किया तो आपको मैसेज आना चालू हो जाते हैं, मैं अकाउंट मैनेजर हूं, और वो आपको अलग अलग तरीके से लुभानी स्कीमें भेजते हैं, अलग अलग तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, छोटे से अमाउंट से आपको इंटर कराने की कोशिश करते हैं और आप उसमें इंटर हो जाके फंस जाते हैं। आप $100 के $500 कर लेते हैं, $500 जब विड्रॉल पे जाते हैं तो बोलते हैं मार्जिन अमाउंट आपको $100 डालना पड़ेगा, फिर आप फंसते हैं, लेकिन आप विड्रॉल नहीं कर पाते। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है जिनके $4500 एक्सचेंज में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि एक्सचेंज को कैसे यूज करना। आप टेलीग्राम और यूट्यूब पे जाके फॉरेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं वहां से, और टेलीग्राम यूट्यूबर जो भाई लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं भी यूट्यूब से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता। आप सीखो, उनको फॉलो नहीं करो। आप जनरली क्या करते हो, आप फॉरेक्स के बारे में गए, या किसी को कौन फीस देगा, सीखेंगे नहीं, सीधा यूट्यूब पे गए, व्हाट इज फॉरेक्स लिख दिया आपने, फॉरेक्स के बारे में वीडियो आ गया, और बंदे ने आपको फॉरेक्स के बारे में बताया और नीचे में डिस्क्रिप्शन पे क्या कर दिया, वहां दे दिया आपको लिंक ब्रोकर की,
और आपने उस ब्रोकर को जाकर लिंक पे साइन अप कर लिया, आपने अपने अकाउंट बना लिया, साइन इन कर लिया, अकाउंट बना लिया आपने, उसके बाद क्या होता है, आपने फंड डिपॉजिट किया, आप ट्रेड करना चालू हो गए, लेकिन विड्रॉल तो वही नहीं, और वहां पर कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं है, कोई आपको हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जहां पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। यूट्यूब से सिर्फ आप एजुकेट होइए, उनको फॉलो मत करिए। यूट्यूबर है, यूट्यूबर का काम है कि आप अवेयरनेस करना और ट्रेंड बेस्ड वीडियो बनाना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी फॉलो करता हूँ काफी सारे यूट्यूबर को, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनसे आप सीखिए। बट जो पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रेंड में, उनका काम है यूट्यूब के वीडियो बनाना, वो उनका बिजनेस है ना। और फिर आप लोग जाके जो अकाउंट खोल लेते हो, अकाउंट ओपन कर लेते हो आप लोग, उसमें क्या होता है कि आपको मालूम नहीं होता, उसमें स्प्रेड लेवल बहुत ज्यादा होता है। मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ स्प्रेड क्या होता है। उस चक्कर में आपका कमीशन इतना ज्यादा है कि आपका प्रॉफिट आप लोग नहीं बना पाते, और कहीं ना कहीं आप ऐसे एक्सचेंज में आके फंस जाते हो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता। तो ये चीज से आप बचें। अगर आप नए हैं, पुराने हो, जितने पुराने लोग हैं, मुझे मालूम है, मुझे 500 में SMS पढ़ चुका हूँ, मैं लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूँ पिछले 2 महीने से, तो मुझे आइडिया है कि कितने लोग फंस चुके हैं, 10-10 हजार 11-11 हजार का डॉलर का लॉस कर लिया। उसके बाद एजुकेशन में आने के बाद मेरे फीस को देने के लिए 1000 रुपए नहीं उनके पास। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी रिसेंटली एक केस था लास्ट वेबिनार में, एक राजस्थान के भाई थे, $4500 फंसा के बैठे हैं, सर हेल्प करिए। फीस देने के लिए कुछ पैसे नहीं सर, थोड़ी सी फीस देता हूँ, मैनेज कर लिया। मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि आप लोग को एजुकेट करूँ, आप लोग को गाइड करूँ, आप लोग को हेल्प करूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कोशिश करूँ। तो ये इस तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जितना मैक्सिमम हो गया मैं आपको गाइड करूंगा, और मैं कर ही रहा हूं। तो सबसे पहला मैं आपको स्कैमर से किसी भी तरह के फॉरेक्स से रिलेटेड मैसेज को एंटरटेन ना करें कि $20 जमा करिए, $100 बना लेंगे, 500 बना लेंगे, 1000 बना लेंगे, 5000 बना लेंगे। यार स्कैमर, आप अपना $20 क्या और ज्यादा लॉस करोगे, 20 लॉस नहीं करोगे, तो 20 के आपको 500 कर देंगे। जब आप 500 विड्रॉल करने जाओगे तो फिर आपसे मार्जिन मनी मांगेंगे, ऐसे आप फंसते जाओगे जाल में। अभी रिसेंटली एक आसाम से बात हुई थी मेरी, परसों रात में मेरी बात हुई है, $4500 कर गए लेकिन विड्रॉल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सैकड़ों केस हैं आप लोग की तरह जो स्कैमर के शिकार हो चुके हैं, जो फर्जी ब्रोकर के शिकार हो चुके हैं, अकाउंट मैनेजर के शिकार हो चुके हैं, और काफी तरह की स्कीम के शिकार हो गए। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इससे बचाना है। इससे अगर आप बच गए तो फॉरेक्स में अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अभी भाई बोल रहे हैं, विमल पथार जी बोल रहे हैं, सेम आपने बताया, मेरे भी हुआ है $4000 का। बताइए, $4000 का नुकसान करके बैठे हैं। और पृथ्वीराज जी $2000 का। अभी मुझे मालूम, मैं जानता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ब्रोकर चूज करना नहीं आता। सबसे बड़ी चीज, हमको कैसे एजुकेशन लेना है, हमको एजुकेशन की तरफ फोकस करना है। आप लोग 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार डॉलर, 11-11 हजार डॉलर को आप लोग ब्रोकर में एक हफ्ते में, एक महीने में आप फंसा दे रहे हो, लेकिन आप एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर रहे हो। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि आप उसको एटलीस्ट 5%, 2%, $50, $100 एजुकेशन पे तो खर्चा कर दो। आप यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते, यूट्यूब से ब्रोकर की बारीकियां नहीं जा सकते। दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन, हाउ टू चूज ब्रोकर को कैसे यूज करना है, और कैसे यूज करना है। व्हाट इज द स्प्रेड लेवल, कमीशन लेवल क्या होता है, विड्रॉल कैसे होता है, डिपॉजिट कैसे होता है, अगर INR में विड्रॉल नहीं हो रहा, व्हाट इज द अदर वे को ट्रांजेक्शन कैसे करना है। ये सब चीजें बेसिक एजुकेशन में आता है, और ये हमारे पास नहीं है। दैट इज द रीजन कि हम लोग अपना लॉस कर रहे हैं। यस, एजुकेशन जी, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली प्रफुल्ल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि एजुकेशन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और फॉरेक्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप जितना पैसा सोच सकते हैं ना, उसके 10 टाइम आप कमा सकते हैं। आप जितना सोच नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आप 1 लाख रुपए सोचो, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप 10 लाख रुपए सोचो, 10 लाख रुपए कमा सकते हैं मंथली। आप 1 CR सोचो, 1 CR मंथली कमा सकते हैं। आप 10 CR सोचो, आप 10 CR मंथली कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू अपडेट। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीख के। बिना सीखे गैम्बलिंग है। आप लोग अभी तक सब गैम्बलिंग करते हुए आ रहे हो, अभी सब सिर्फ गैम्बलिंग ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी बात करेंगे। तो अभी क्या हो गया कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं कि यार दोस्त है मेरा फला फला, फॉरेक्स में अच्छा स्टाइल कार से घूमता है, बहुत पैसे हैं, इतना बड़ा अकाउंट है उसका। तो वो चीज देखते हैं हम लोग, और वो चीज देख के ग्रिड में आ जाते हैं, और ग्रिड में आके फंस जाते हैं। फिर भैया अकाउंट खोला, इधर उधर उधार लेकर आके अकाउंट खोल लिए, 500 फंसा दिए, दोस्त से ले लिए 5000 फंसा दिए। अभी रिसेंटली मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, लास्ट नाइट मेरा डिस्कशन कर रहा था, उनके कुछ सेशन कंप्लीट हुए, रात में उनसे डिस्कशन चल रही थी। उनके दोस्त ने $10,000 एक हफ्ते में उड़ा दिया है। एक और मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने $11,000 को उड़ा दिए वन नाइट में। ब्रोकर आपको नहीं मालूम, ये ब्रोकर जो फर्जी ब्रोकर है आपको फंसाते हैं, और फंसाने के बाद आपका अकाउंट फंसा देते हैं। आप ट्रेड करो,
माइनस करो, उनको फायदा होता है। अकाउंट मैनेजर आप जितना लॉस करोगे, आपके पास अकाउंट मैनेजर आते हैं, जितना आप लॉस करोगे उतने अकाउंट मैनेजर जो है उनको प्रॉफिट होगा। तो उनका काम ही है कि आप अकाउंट मैनेजर बनाएंगे, आपके पोर्टफोलियो को लेके फंसाएंगे, फिर आपसे डिपॉजिट करवाएंगे कि फंस गया है, अब ये निकालना है तो आपको और डिपॉजिट करो। आप उधार लेके कहीं से पेमेंट अरेंज करके आएंगे और डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप लोग पूरी तरीके से फंस जाएंगे, स्कैमर के शिकार होंगे। एक बहन थी चेन्नई से, मुझे फॉलो करिए, $4,500 फंसाई। कल ही उनका मैंने अपने ब्रोकर में अकाउंट खुलवाया है। सर हेल्प करिए, वो तो पैसा फंस गया, अब रिकवर कैसे करूं? चेन्नई से सिस्टर एक, लास्ट टाइम शायद वेबिनार में आई थी नहीं आई थी मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कल उनका फिर मैंने उनको गाइड किया है। तो इस तरह से चीजें हैं। सबसे पहले आपको स्कैमर से बचना है, सबसे पहला पार्ट। इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आज के हम लोग वेबिनार में फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम लोग बेसिक चीजें, बेसिक एजुकेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। कुछ लाइव स्टोरीज आपको सुनाऊंगा। फॉरेक्स के सेशन क्या होते हैं, करेंसी पेयर क्या होती है, ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। पोर्टफोलियो कैसे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसके अंदर, है ना। और इस तरह की कुछ चीजें जो कोशिश करूंगा आपको कि इससे 90 मिनट्स के वेबिनार में मैक्सिमम चीजें आपसे कवर करूं मैं। किसी ने पूछा था नागपुर से कहाँ से है। मैं नागपुर से हूँ। मैं ऑफिस मेरा छत्रपति चौक के पास है। मैसेज बॉक्स सेट कर लूं मैं। 1 मिनट। बात करेंगे हम लोग किस ब्रोकर में काम करते हैं, कौन से ब्रोकर है, मैं सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। प्रेजेंटेशन जैसे जैसा फेस में जाएगा उस फेस के हिसाब से हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसा फेस में आगे लेके जाऊंगा उस फील्ड से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। और जो ब्रोकर वगैरह अकाउंट जो है, मैं अपना पर्सनल ब्रोकर जहां मैं यूज करता हूँ उस ब्रोकर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। यू डोंट वरी। आपके जितने क्वेश्चन है, तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, इसका एजुकेशन कैसे ले सकता हूँ मैं, फॉरेस्ट इंडस्ट्री बारे हर एक चीज आपको, जितनी मैक्सिमम चीजें हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रोज मेरे साथ चीजें शेयर करते रहते हैं। 4-4 5-5 सेशन हुआ है, कोई $50, कोई $100, कोई $200, अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लोग पैसे बनाते हैं और मेरे साथ शेयर के। इतने 1000 से ज्यादा मेरे मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट है, इतने मैसेजेस है कि मुझे खुद नहीं मालूम। कल मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ जमा करूं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था मैं कितने दिखाऊं आप लोगों को। तो कुछ मैंने थोड़े बहुत उठा लिए थे वहां से आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह से लोग होते हैं, डेली कमाते हैं। गोल्ड की एनालिसिस करेंगे लास्ट में हम लोग। कुछ लाइव कॉल्स आप लोग को दूंगा मैं, जो ऑलरेडी लोग पुराने हैं। बहुत सारे लोग तो मेरे पास आते हैं, मेरे वेबिनार में आते हैं और मेरे ग्रुप में, और ग्रुप से ही कुछ मेरे चीजों से पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं मेरे पेड मेंबरशिप में, अलग अलग मेंबरशिप में। तो इस तरह से चीजें लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सीधे बात करते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी चीज, ट्रेडिंग जो है, मेन जो फोकस है दो चीजों पर टिका हुआ है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल क्या होती है? फंडामेंटल ये होती है किसी के बारे में कोई न्यूज आ गई, किसी के बारे में कोई चर्चा चल रही है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। अभी जैसे आपने लास्ट टाइम, अभी क्योंकि मैं बार बार हर वेबिनार में जिक्र करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज थी इंडिया में, अडानी को लेकर बहुत बड़ी न्यूज थी। एक आम इंसान, एक रिक्शे वाले को भी मालूम था, एक ऑटो वाले को भी मालूम था वो न्यूज,
क्योंकि वो बिल्कुल आम न्यूज हो गई थी कि अडानी के शेयर, अडानी को इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशन ने, एजेंसी हैं जिन्होंने कुछ बैड न्यूज डाली थी, जिसकी वजह से अडानी के शेयर 40-50% तक डाउन हो गए थे एक वीक के लिए, और 15-20 दिन में उन्होंने रिकवर भी कर लिया, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है अडानी, बहुत पुराना ग्रुप है। तो इस तरह की जो न्यूज आती हैं ये फंडामेंटल न्यूज कहलाती हैं। इसके बेस पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बेस पे हम ट्रेडिंग से बच भी सकते हैं। दो तरीका होता है, बहुत फंडामेंटल के बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ चलता है टेक्निकल एनालिसिस। हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस, सोने पर सुहागा, ऐसा काम करता है इस सिस्टम। किसी के बारे में आपके पास बैड न्यूज आई है और आपको लगता है कि 100 रुपए का प्राइस है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि वो प्राइस नीचे कहां तक जा सकता है। तो ये दो चीज आपको सपोर्ट करेगी कि आपने 100 रुपए प्राइस लिया है और ये कहां तक जा सकती है, नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैड न्यूज आई है, आपको लगा कि 100 रुपए की चीज 90 में आगे खरीद लो, लेकिन वो 40 पे आ गई, क्योंकि आपको टेक्निकल का नॉलेज नहीं था कि प्राइस कहां पर आके रुकेगा। तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल ऐसे चलते हैं। फंडामेंटल न्यूज के लिए कुछ वेबसाइट होते हैं, मैं अभी आपको लाइव लेके चलता हूं। एक फॉरेक्स मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा अभी। ये फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, और यहाँ पर जो है पूरी आपको न्यूज, कैलेंडर में जाएंगे तो करेंसी से रिलेटेड पूरी न्यूज, फॉरेक्स से रिलेटेड पूरी न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये लाइन से जो न्यूज है, ये न्यूज को आपको जाके पढ़ना है, टाइम देखना है, हर करेंसी के बारे में यहाँ पर न्यूज लिखी है। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट होता है। मैं भी आप लोगों को कॉपी करके मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज रहा हूँ आप लोगों को। जो जो चीज मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाते जाऊंगा, ये मैं एवरीवन कर देता हूँ, एवरीवन, ये आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप फंडामेंटल चीजें जाके चेक कर सकते हो। ये फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल यही होता है। फंडामेंटल को अब इस तरह किसी तरह की न्यूज चल रही थी, गोल्ड की न्यूज खूब मार्केट में चल रही थी, अभी खूब मार्केट में न्यूज चल रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में। आपने देखा कि फ्राइडे के दिन मार्केट काफी अच्छा गिरा। मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था 4 बजे, और अपने आपके जो फ्री वाला ग्रुप है मेरा, प्रीमियम वाला जिसमें आप लोग हैं, उसमें भी मैंने शेयर किया था कि गोल्ड के प्रेडिक्शन दिया था मैंने, और वही मैं दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये जो आप लोग इस ग्रुप में, और इस बेस पे काफी सारे लोगों ने ट्रेडिंग की है, और मुझे मैसेज भी आए, और लोगों ने वहां पर सेल किया था गोल्ड को, और बहुत अच्छा पैसा लोगों ने बनाया वहां पर। मेरे जो जिनके कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे डायमंड मेंबर, क्वांटम मेंबर, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया उस कॉल से। ये फ्राइडे का था, फ्राइडे, यस। ये देखिए, ये चार्ट था मैंने। अब जिनको ये चार्ट समझ में आया, जिन्होंने काम किया, मैंने लिख दिया था नंबर 1, कीप ऑयज ऑन दिस एरिया, मतलब इस एरिया पे फोकस करें। नीचे लिखा नंबर 2, कीप ऑयज ऑन दिस एरिया, मतलब यहां से अगर प्राइस टूटा तो सीधा नंबर 2 पे आएगा। कंडीशन 1। कंडीशन 2, मैंने सबसे पहले क्या रखा था, नंबर 1 ये लिखा था, कंडीशन ये है, इस कंडीशन पे मार्केट प्राइस एक्शन क्या जा रहा है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये यहां देखना है आपको। ये हुआ। उसके बाद में नंबर 2 प्रायोरिटी दिया था मैंने, नंबर 2 लिखा था। नंबर 3 पे लेस प्रायोरिटी लिखा था। नंबर 3 मतलब उसके बाद सोच सकते हो आप, अगर मार्केट में एक नंबर से प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। ये चीजें मैंने लिखी थी। ये चार्ट मेरा इंपॉर्टेंट था। इस चार्ट के बेस पे काफी सारे लोगों ने ट्रेड किया, और गोल्ड में लोगों ने बहुत पैसा बनाया। मेरे क्वांटम मेंबर के मैसेज आए, जिन्होंने उस दिन $2000, $3000 ऐसे तो भी लोगों ने पैसे बनाए, जो ऑलरेडी मेरे पास 3 महीने 4 महीने से मेरे पास है लोग। तो ये चीजें होती है। एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक कोच का होना जरूरी है। ये कोच आपको ये गाइड करता है। ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर टाइम भी देख लीजिएगा, और 4 आवर का टाइम टेबल, टाइम फ्रेम, ये 5 बजे के टाइम की बात है, 4:52। और मार्केट कब टूटा, ये मार्केट कितने बजे टूटा ये गोल्ड, अगर आप देखेंगे तो मार्केट उस दिन टूटा है। ये मार्केट का टाइमिंग देख लीजिए आप लोग। यहाँ मार्केट जैसे यूएस मार्केट ओपन हुआ है, करीब करीब 14 अप्रैल को, ये इस पॉइंट पे मार्केट, ये आके मार्केट टूटा। जैसे 5:30 बजे यूएस मार्केट ओपन हुआ, हम बताऊंगा आपको मैं सेशन कैसे चेक करते हैं सेशन। इस ये मार्केट टूटा है, मार्केट टूटा तो यहाँ तक आया,
किशोर जी मेरे ग्रुप में है भी, आज किशोर जी भी ज्वाइन किया उन्होंने। किशोर जी ने ये यहाँ से लॉन्ग किया था और उन्होंने बना के भेजा मुझे कि सर यहाँ से लॉन्ग किया। मैंने बोला ऐसे लगा के भेजिएगा। उन्होंने मेरे साथ चार्ट शेयर किया, तो अभी उनका एक सेशन कंप्लीट हुआ उनके, और उनको इतना आ गया कि सपोर्ट कहाँ से लेना है ऑलरेडी है। तो यहाँ से उन्होंने लॉन्ग किया है, यहाँ तक मार्केट गिरा, फिर यहाँ से लॉन्ग किया, चार्ट मेरे साथ शेयर किया। तो बोला सर ऐसे लगा देना, रिस्क मैनेजमेंट कर लेना। तो अभी वो इस यहाँ से लॉन्ग करके यहाँ तक आए। तो ये चीजें होती है एजुकेशन का, कि हमको कहाँ से शॉर्ट करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, और कहाँ मार्केट टूटेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्यों टूटेगा ये फंडामेंटल बताता है। फंडामेंटल के बेस पे ये न्यूज है। उस दिन यूएस से लेके जितनी भी यूएस करेंसी थी, यूएसडी, जो जिसमें कोड करेंसी इसको बोलते हैं, आगे आके कोड और बेस करेंसी का भी फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। तो जिस जहां जहां यूएसडी कोड करेंसी थी, पूरी करेंसी डाउन गिरी है। आप इधर देख सकते हैं, दिखाता हूं और भी पेयर आपको दिखाता हूं मैं। यूरो यूएसडी, देखिए यूरो यूएसडी सेम, उसके बाद में जीबीपी यूएसडी डाउन। तो जहां जहां आपको यूएसडी कोड करेंसी था, बेस करेंसी कोई भी हो सकती है आपकी, बेस करेंसी यूरो हो सकती है, बेस करेंसी एनजेडी हो सकती है, कैड हो सकती है, एयूडी हो सकती है, जेपीवाई हो सकती है। तो वो करेंसी प्लस में गई, और जहां जहां यूएसडी कोड करेंसी थी पूरा मार्केट डाउन में गया। टाइम फ्रेम सेम था शाम का, जैसे यूएस मार्केट ओपन हुआ है उस टाइम का यूएस मार्केट, वो भी दिखाया था आपको मैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये टेक्निकल में आती है कि मार्केट कहां से टूटेगा और क्यों टूटेगा, उसका भी रीजन है। क्यों टूटेगा मार्केट यहाँ से, क्या रीजन था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था, ऑल टाइम हाई मार्केट टच कर चुका था, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, यूएस में बैड न्यूज आ गई और मार्केट का इंपैक्ट पड़ा, ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था मार्केट यहाँ। ये मैं जीबीपी देख रहा हूं, मैं गोल्ड दिखाता हूं आपको, एक मिनट। गोल्ड 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 के कैसे सेंटीमेंट जो थे, बहुत ज्यादा सेंटीमेंट हाई थे, और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा था। ये देख रहे हैं, ये सब लेवल बने हुए हैं, और गोल्ड ने जो था लेटेस्ट हाई बनाया है, लेटेस्ट, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि प्रॉफिट भी तो लोग प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना। अगर आपने गोल्ड को लिया है तो आप बेचोगे ना, और बेचोगे कब, जब ऑल टाइम हाई पे जाएगा। ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से भी लास्ट टाइम रिजेक्शन मिला था, ये देख सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिला था, ऑल टाइम हाई था। यहाँ पर जो इसका जो सपोर्ट लेवल था, सॉरी जो रेसिस्टेंट लेवल था, वो यहाँ से टूटा, इसका रेसिस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है कि जब ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है ना, तो बार बार वहां से रिजेक्शन मिलते हैं उसको, क्योंकि वहां पर सेलर बैठे होते हैं। दिख रहे हैं सेलर, रेड कैंडल बनी, वहां सेलर थे, मार्केट को पूरा डाउन की तरफ किए, और फिर उसी टाइम पे न्यूज आ गई, न्यूज ने अपना काम कर दिया, और मार्केट जो है डाउन की तरफ चले गया। अब डाउन में गए तो कहां तक जाएगा, ये हमको आइडिया होना जरूरी है। ये पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, तो टेक्निकल एनालिसिस बताती है कि यहाँ तक जाएगा। काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी होता है, जो हमको बताता है कि मार्केट कहां तक जाएगा और क्यों जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हमको बताता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब चीज हमको इंटीमेट करता है। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज आती है, मल्टीपल इंडिकेटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीपल चीजें जो आती है, इसको ये पार्ट कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। और ये जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, जो लोग नए लोग हैं उनको बता दूं, ये tradingview.com है, इसमें आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी जस्ट नाउ आपके मैसेज बॉक्स में। सर प्लीज एड मी इन ग्रुप। हाँ कर लूंगा मैं अखिलेश, मैं आपको कर लूंगा सेशन के बाद से, ठीक है ना, अभी तो आप आ गए ना। तो ये मैंने आपके साथ में ट्रेडिंग व्यू करके वेबसाइट है, जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। पहला वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर किया था फॉरेक्स फैक्ट्री, जहां पर आप क्या देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में न्यूज देख सकते हैं। ये मैं भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू, जहां पर आप अपना फ्री अकाउंट खोल के, आपको पेड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप साइन अप कर लीजिएगा। यहाँ जाके साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर में जाके यहाँ से करेंसी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करेंसी मिलेगी, उसके बाद में इसका टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ है। उसके बाद में कुछ टूल्स है जहाँ आप टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स दिख जाएंगे, और आपकी पेयर जो सिलेक्ट करते जाएंगे, आपकी पेयर लिस्ट है राइट साइड में बन जाएगी। तो आप जितना यूज करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो ये इस तरह से काम करता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। अभी हम देखेंगे फॉरेक्स सेशन के बारे में। मैं एक वेबसाइट आपसे और शेयर करने वाला हूँ। ये एक वेबसाइट है बेबी पिप्स के नाम से। ये हमको बताता है एशियन
मार्केट कब ओपन होता है, सिडनी और जापान जो मार्केट आता है वो एशियन में आता है, कनाडा मार्केट एशियन में आता है, सिडनी टोक्यो। सो सिडनी मार्केट एक्सचेंज कब ओपन होता है, टोक्यो कब ओपन होता है, लंदन का टाइम क्या फ्रेम दिया हुआ है, न्यूयॉर्क, ये यहाँ पर न्यूयॉर्क का टाइम है, इसको आप लेकर आएंगे आगे पीछे तो ये आगे पीछे आपको बता देगा टाइम क्या हो रहा है। जैसे मॉर्निंग के अंदर करीब करीब 2:02:30 पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होता है, सिडनी वाला। उसके बाद में मॉर्निंग में करीब करीब 5:30 5:30 पे टोक्यो मार्केट ओपन होता है। उसके बाद में लंदन मार्केट ओपन होता है कितने बजे, ये दिया आपको 12:30 लंदन मार्केट ओपन होता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो मार्केट है यूएस मार्केट, वो शाम को 5:30 ओपन होता है। जैसे 5:30 मार्केट ओपन होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा भूचाल आ जाता है। तो ये हमको मालूम होना जरूरी है कि फॉरेक्स के सेशन कब कब होते हैं, कौन सी पेयर में हम लोग ट्रेड करें, कौन सी टाइमिंग में कौन सी पेयर हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये भी वेबसाइट आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं, तो इस पे आप सेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें कर सकते हैं। सर प्लीज एडमिन, हाँ ठीक है। ये आपका बेबी पे तीसरा वेबसाइट मैंने आपके सामने शेयर किया हूँ। तो ये जहां पर आपको सेशन के बारे में मालूमात हो जाएगा, फंडामेंटल के बारे में मालूम हो जाएगा, टेक्निकल कहाँ करना है वो आपको आइडिया हो जाएगी, राइट। और थोड़ा एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि पेयर क्या होती है, व्हाट इज पेयर। सबसे पहले होता है मेजर करेंसी क्या होती है, ये पेयर होती है जब भी आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है। और उसके पहले मैं एक चीज और क्लियर करूँ, फॉरेक्स मार्केट की ब्यूटी क्या है, फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और ये हमको अलाउ करता है कि हफ्ते में 5 दिन हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं 24/5 इसकी बेस्ट पार्ट है कि हम अपने जॉब पे हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर हैं, हमने अगर कुछ चीजें सीख ली हैं और सीखने के बाद हम लोग आके इसमें आराम से रात में बैठ के इसमें ट्रेड कर सकते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, आफ्टरनून में अगर टाइम मिलता है तो आफ्टरनून में जब लंदन मार्केट ओपन होता है जब हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि पेयर कौन सी पेयर है, मेजर करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये उसकी मेजर पेयर होती है, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। तो इसमें हमेशा हम दो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, एक आपकी बेस करेंसी होती है और दूसरी आपकी कोड करेंसी होती है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। तो एक मेन एक करेंसी होगी, दूसरी होगी, तो ये बेस और कोड ये आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये इसकी मेजर पेयर, इसको हम पेयर बोलते हैं, हमेशा आप पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल और है, व्हाट इज द बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। तो यूरो यूएसडी में द यूरो जो है दैट इज द बेस करेंसी एंड यूएसडी इज अ कोड करेंसी। तो अगर हमने इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो हमने यूएसडी के अंदर ट्रेड करें, मतलब यूएसडी के मार्केट के ऊपर नीचे जाने से हमारा जो ट्रेड है वो अप डाउन होगा। ये याद रखिए, अगर यूएसडी पहले आ गया और यूरो आगे चले गया तो यूएसडी आपका बेस करेंसी बन जाएगा और यूरो आपका कोड करेंसी बन जाएगा। तो आप अगर यूरो के अप डाउन होने से मार्केट में फर्क पड़ेगा। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर यूएसडी नीचे जा रहा है तो यूरो ऊपर जाएगा, तो हमको यूएसडी का सेल वाला कॉल लेना चाहिए। और यूरो में जा रहे हैं तो यूएसडी यूरो का हमको लॉन्ग वाला कॉल लेना चाहिए जिसमें बाय करना चाहिए हमको। लॉन्ग शॉर्ट होता है और बाय सेल होता है। लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, लॉन्ग करना मतलब बाय करना, शॉर्ट करना मतलब सेल करना। ये भी एक लैंग्वेज यूज होती है। या तो फिर आप बाय सेल के बाय और सेल में भी जान सकते हैं, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप पैसा कमाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप पैसा कमाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए मार्केट के ट्रेंड कौन से किस जगह जा रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल में कोई न्यूज आती है एकदम से तो मार्केट ऐसे बूम करता है। अब इसमें अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, कोई चीज हम दर्जन में खरीदते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के इसमें लॉट साइज होते हैं, क्वांटिटी होती है। तो इसी फॉरेक्स के अंदर भी क्वांटिटी चलती है, इसको बोलते हैं लॉट साइज। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड लॉट साइज। लॉट साइज के अंदर क्या होता है, इसमें 4 तरह के लॉट होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है और नैनो लॉट होते हैं। तो इसका हमको कुछ यूनिट बाय करने होते हैं क्योंकि ये मार्केट जो है ये पिप पे चलता है, आगे वाला पिप भी देखेंगे हम। तो उसके हिसाब से हमको उतने यूनिट बाय करने पड़ते हैं। यूनिट जब बाय करते हो आप तो यूनिट के हिसाब से आपको मार्जिन देनी पड़ती है। जैसे आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है, 1 लाख यूनिट लिए हैं, तो इसके लिए आपको 200 मार्जिन देनी पड़ेगी। और जो रेशियो रहेगा मार्जिन रेशियो 1:500 का रेशियो रहेगा। जितना इतना हमको लेने की जरूरत नहीं है और हमको स्टैंडर्ड लॉट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप बहुत अच्छे भी एक्सपर्ट भी हैं तो। मिनी लॉट हमको $10,000 का, जिसके लिए वॉल्यूम जो रखता है, जो क्वांटिटी होगी 0.1 की क्वांटिटी रहेगी इसमें, और जिसके लिए जो हमको मार्जिन देना पड़ सकता है ये $20 का मार्जिन देना सकता है। तो मिनी और माइक्रो में आपको ट्रेड करना है। नैनो, बहुत सारे ब्रोकर नैनो की फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं मार्जिन के बारे में। तो ये लॉट साइज ऐसा होता है, इसके लिए हमको मार्जिन लगती है। और मार्जिन जो लेना है आपको 1:200 का इज इनफ, 100 इज इनफ, 1:200 इज इनफ, 1:500 नहीं लेना है। बट बाय डिफॉल्ट जहाँ ब्रोकर सेट करके रखते हैं
तो ज्यादा ये जो है ना 1:1000 भी रहता है, तो यही आप लोग जाके लॉस करते हैं, क्योंकि ये आपको इसकी आइडिया नहीं, आपको लगता है मार्जिन कितना मिलेगा, तो मैं 10 रुपए लगाऊंगा मुझे $1000 का ट्रेड करने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप 10 रुपए लगा के $10 लगा के आप ये देख लीजिए ना, आप यहाँ पर लॉट साइज कितना ले रहे हैं, 10,000 यूनिट ले रहे हैं, मार्जिन कितना देना पड़ रहा है आपको, 200 यूनिट। तो जिस तरह से मार्केट अप जाता है उस तरह से डाउन भी आता है, इसी तरह लोग अपने पोर्टफोलियो को लॉस कर बैठते हैं मिनट के अंदर, मिनटों के अंदर, क्योंकि ये मार्जिन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, मार्जिन कमाने के चक्कर में मार्जिन लेते हैं ना, तो लॉस भी उसी तरीके से होता है। अगर 5 पिप आगे बढ़ गए तो उसकी 500 पिप बढ़ गए, और 5 पिप डाउन हो गए तो 500 माइनस भी हो गए। मार्केट अगर आपको इस साइड में सपोर्ट नहीं किया, आपके अगेंस्ट चला गया, देन यू विल लॉस्ट योर पोर्टफोलियो फॉरएवर। पिप्स की टर्मिनोलॉजी है, पिप्स किसको बोलते हैं, तो पिप्स भी 2 टाइप पे चलती है, अलग अलग करेंसी में अलग अलग टाइप की चलती है, तो ये पिप्स इसको बोलते हैं। जैसे यूरो यूएसडी के अंदर 1.0010 जो है 10010 दैट इज कॉल्ड पिप्स। और इसमें जब पिप्स बढ़ता है, क्योंकि करेंसी है ना, करेंसी के अंदर माइनर, जैसे हमारा रुपया जो है ये पैसे के अंदर बढ़ता है, 1 पैसा टूटा, 2 पैसे बढ़ा, 3 पैसा टूटा, 5 पैसे बढ़ा पैसे के अंदर ना, तो ये भी पिप्स, ये पिप्स में चलता है। कि डॉलर का जो प्राइस है वो ये 1.0011 पिप्स, ये उसका प्राइस है। तो जो डिसिमल है 1 के बाद, पॉइंट के बाद जो डिसिमल है 0011 दैट इज कॉल्ड पिप्स, इसको हम पिप्स बोलेंगे। तो जैसे 0010 था, मतलब 10 था, 10 का 11 हुआ था, 1 पिप्स बढ़ गया, 11 का 15 हो गया, 10 का 15 हो गया तो 5 पिप्स बढ़ गया, 10 का 25 हो गया तो 15 पिप्स बढ़ गया। दैट इज द टाइप 1। एंड टाइप 2 में सेम रहेगा, इसमें 2 डिसिमल काउंट होते हैं, दैट इज 2 ये हो गया, 2 3 हो गया, 1 पिप्स बढ़ गया, ये 14.5.3 हो गया, 10 पिप्स बढ़ गया, तो ये दैट इज कॉल्ड पिप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेवरेज अजय जी बहुत कम लेना यादव जी, आप जितना कम लेवरेज लेंगे वो अच्छा, 1:200 दैट इज हाईएस्ट रिस्क है, और जितना कम कर सकते हैं आप कम करिए, अदली कम ही। लेवरेज आपका हमेशा कम होना चाहिए, अगर आप लेवरेज की तरफ गए यू विल लॉस योर पोर्टफोलियो, राइट। तो अभी हमने पिप्स देख लिया, हमने लॉट साइज देख लिया, हमने टीए कैसे करना है ये देख लिया, हमने फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया कैसे कर लिया करना है, ये हमने देख लिया है। टेक्निकल एनालिसिस हमने देख लिया है। डिपेंड करता है आपके लॉट साइज पे, आपने लिखा है कि एक पिप बढ़ता है ना, तो आप जो भी लॉट साइज लेंगे वो हिसाब से, 1 पिप बढ़ता है तो समटाइम आपका $1 लॉट के हिसाब से होता है लॉट में। कि आपका अगर आपने मिनी लॉट लिया है और आपका 1 पिप बढ़ रहा है तो आपका $1 बढ़ सकता है, या 0.1 लिया है आपने तो 0.1 आपको बढ़ेगा, ठीक है ना। ये फिर मार्जिन पे भी डिपेंड करता है कितना मार्जिन आप ले रहे हैं। तो ये पूरी चीजें आपको समझने, इसको समझने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है कि कितने पिप बढ़ रहे हैं। और पिप ट्रेड ऐसे नहीं लेते जैसे आप लोग लेते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ आप लोग का भी। तो जनरली ऐसा नहीं, अभी क्या है लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि आपको MT4 यूज करना आ गया, MT5 यूज करना आ गया, आपको ब्रोकर को अकाउंट को लिंक करना आ गया तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये उनके लिए जो 1 साल से 2 साल से 5 साल से, आप 5 साल से भी ट्रेड में हो ना और आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, इसलिए आप यहाँ पर हो कि आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, आप लॉस करें, क्योंकि आपको बेसिक चीजें, बेसिक थिंग इज मिसिंग, आपको बेसिक ही नहीं मालूम, इसलिए आप लॉस कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट में होते तो इस वेबिनार में भी नहीं होते आज। तो मेरा फोकस हमेशा रहे कि आप बेसिक चीजों पर फोकस करिए, बेसिक चीजों पर फोकस करिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग कम से कम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, आ रहे हैं उस पर भी आते हैं, कम से कम में कितने में स्टार्ट करते हैं उस पर भी आते हैं। सवाल क्वेश्चन आपके, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने तक आधे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ बचेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और लास्ट में बने रहिए, लास्ट में कुछ PDF शेयर करूंगा हमेशा की तरह, हर वेबिनार में लास्ट में जो लोग रुकते हैं उनको मैं PDF देता हूँ, जो चीज मैं यूज करता हूँ वो आपको दूंगा, मैं कुछ स्टडी मटेरियल आप लोग को दूंगा मैं, और लाइव एनालिसिस भी करके दूंगा कि कल जब मार्केट ओपन होगा, आज रात में जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, क्यों रहेगी, वो भी करके दूंगा मैं। चलो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि कितना प्रॉफिट में कितना कमा सकते हैं। ये एक वेबसाइट और है, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन जो है ना, ये मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ आपका वेबसाइट, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। यहाँ पर आप अपना रिस्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर साइड। तो ये आपको मैंने 4 चीजें आज यहाँ पर दे दी कि अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, कैसे साइज करें। फॉर एग्जाम्पल लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ना, आप लोग के क्वेश्चन होंगे कि मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं है कि सर मैं इसमें मैं $100 मेरा अकाउंट है, मैं $1000 का अकाउंट है, मैं इसमें कितने पैसे बना सकता हूँ। परसों मेरे पास एक
पता नहीं, आई थिंक यूपी से था, कोई डॉक्टर साहब कोई कॉल पे थे, पता नहीं वेबिनार में है कि नहीं, तो उनसे मेरी डिस्कशन चल रही थी कि कितने पैसे में कितने बना सकते हैं। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर आप आ रहे हो और आप ये सोचते हो कि आपका एक हफ्ते में एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, ये गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग में इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। तो सबसे पहले तो आप वो दिमाग से एक गलत धारणा निकाल दो। फॉरेक्स इंडस्ट्री एक इतना बड़ा मार्केट है, आप सालों साल इसके अंदर टिके रह सकते हो और अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो, एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आप इससे निकाल सकते हो, एक अच्छा खासा बिजनेस निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको एक डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, एक रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने $100 आप कमा रहे हो तो आप $100 को ही डेली लेके चलो, 100 से 200 3-4 महीने तक कंटिन्यू $100 कमाते रहो, उसके बाद में जब 100 हो जाए आपकी स्ट्रेटेजी पूरी काम करिए, फिर आप 110 और 120 की प्लानिंग करो। अगर आपने 100 का 200 सोच लिया तो ये समझ लीजिए आपने जो पिछले महीने में कमाया था ना, $1000 $2000, वो एक ही दिन के अंदर चला जाएगा। ग्रीड आपका कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए इसको दैट इज कॉल्ड एक कोर्स पढ़ाता हूं मैं इसमें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी जितने पुराने लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं कि आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से 10 साल से हैं और अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं या प्रॉफिट बना लेते हैं या कोई एक ट्रेड के अंदर लॉस कर देते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होना जरूरी है। मैं काफी सालों से ट्रेड कर रहा हूं और दैट इज अच्छे खासे पैसे बना लेता हूं, लेकिन मालूम अब मैं कितने ट्रेड करता हूं डेली? मैं हफ्ते में 5 डेज में हार्डली 1 या 2 ट्रेड करता हूं। और मेरे ट्रेड कैसे रहते हैं बताऊं मैं आपको? मेरे ट्रेड रहते हैं 1:10 का रेशियो, 1:12 का रेशियो। अभी रिसेंटली मैंने ट्रेड किया था, मेरे ग्रुप में भी डाला था, उस यूरो यूएसडी के अंदर मैंने कॉल लिया था। मैंने एक उसका फोटो भी डाला, मैंने मेरे ग्रुप में डाला है मैंने। आपसे शेयर करता हूँ कैसे ट्रेड कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ आपसे। ये हमको मालूम होना जरूरी है कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। शायद ये वाला था, ऐसे ट्रेड लेता हूँ। पता नहीं आप देख पा रहे नहीं पा रहे, ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, नीचे रेड कलर का बॉक्स बना है। यूरो यूएसडी का कॉल लिया था मैंने और ये मैं अपने ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने चार्ट। तो मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ, लंबे लंबे ट्रेड, जहां पर मुझे 125% प्रॉफिट होता है एक एक ट्रेड के अंदर। ये ऐसे ट्रेड कर पाता हूँ। 80% प्रॉफिट, मैं 80% बाहर आया था इसके अंदर। ये मार्केट तो और ऊपर गया था मैं, लेकिन मैं यहाँ से ये जो लाइन दिख रही ग्रीन कलर की, इस ग्रीन कलर की लाइन से बाहर आ गया था, है ना। यहाँ मैंने, क्योंकि मैंने इसमें रिस्क मैनेजमेंट करके एसएल लगा के टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद में क्योंकि मेरा एजुकेशन कंटेंट पे ज्यादा फोकस होता रिसर्च में, तो मैं एकदम सम टाइम लाइव नहीं हो गया था, तो यहाँ पर मैं हो गया था। अगर मैं लाइव रहता तो इस ट्रेड को मैं यहाँ तक लेके जाता ट्रेल करते हुए। एसएल ट्रेल करना आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को एसएल ट्रेल करना नहीं आता है। एसएल ट्रेल कैसे करते हैं? तो ऐसे ट्रेड होते हैं। तो मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, जो मुझे पूरा महीने भर का या 2-2 3-3 महीने का मेरा खर्चा पूरा निकल जाता है। ये ट्रेड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसे ट्रेड के बारे में मैं लोगों से इसे शेयर करता हूँ, ऐसे चार्ट शेयर करता हूँ। आइडेंटिफाई करो ट्रेड, ये मोमेंट पे ट्रेड आएगा, यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड मुझे बहुत लंबा लेके जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन, पूरा टेक्निकल पार्ट है ये पूरा। सरिता चौधरी जी बोल रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। सरिता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। अभी हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे हमारे सब्जेक्ट की तरफ, जो मेन सब्जेक्ट है। मैं बता रहा था आपको ट्रेड कैसे लेना है। ये हम गए ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद ये हमने चार्ट देखा, और चार्ट देख हम प्लानिंग कर रहे हैं अगर हम ट्रेड लेने की। तो पहले हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे, उसके बाद में शॉर्ट टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे। उससे मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की पोजीशन हमको पता चलेगी, मार्केट किस तरह से मूवमेंट ले रहा है। अगर यहाँ से मैं अगर प्लानिंग कर रहा हूँ, जाके ट्रेड मत ले लेना कल, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ट्रेड कैसे लेना ये बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे इस तरह बताने में ट्रेड ले लेंगे जाके। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर मार्केट है, ये गोल्ड का मार्केट है, या यूरो यूएसडी लेते हैं। गोल्ड गोल्ड बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाता है। यूरो यूएसडी को लेते हैं। अभी देखना काफी सारे लोग दिख रहे हैं,
5 मिनट के बाद एकदम 50% लोग कट जाएंगे, उनकी काम की चीज नहीं रहेगी ना, क्योंकि उनको सीखना नहीं है। अभी ग्रुप के अंदर 69 लोग हैं, आप लोग सब लोग देखिए, और सिर्फ 5 मिनट के बाद आपको 50 से नीचे दिखेंगे। रीजन, क्योंकि उनकी काम की चीज खत्म हो जाएगी और उनको सीखना नहीं है, एजुकेशन लेना नहीं है, वो डुबा के मेरे पास आएंगे 1 महीने के बाद। ये मार्केट है। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने एनालिसिस कर लिया मैंने कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे इसमें ट्रेड लेना है। तो ये मैंने एक ग्रीन लाइन यहाँ लगा के रखा है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। मैं ऐसा तसव्वुर करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ट्रेड कैसे लेते हैं, ये लगाया मैंने, ट्रेड मेजर है। यहाँ से मैं ट्रेड लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ जब मार्केट खुलेगा। मार्केट क्योंकि यहाँ पर आएगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले, और इस सपोर्ट लेके ये यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाए। जब ग्रीन लाइन पे आएगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेने की प्लानिंग करूंगा। तो उसके बाद सबसे पहले मैं मेजर करूंगा अपना स्टॉप लॉस और अपना टेक प्रॉफिट। ये मैंने लगाया, ट्रेड इस तरह से लेते हैं। उसके बाद में ये मैंने लगा दिया कि यहाँ मैं टेक प्रॉफिट लूंगा, और ये मेरा एसएल कहाँ रहेगा, मेरा एसएल रहेगा ये यहाँ पर। ये एक लाइन खींच देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरा एसएल रहेगा यहाँ पर। ये मैंने अपना एसएल लगा दिया, इस पॉइंट के नीचे मेरा एसएल रहेगा। ये बना मेरा ट्रेड। आपने मोबाइल खोला और MT4 पे ट्रेड ले लिया, ये मेरा एसएल है, ताकि मार्केट आएगा भी तो मेरा एसएल हिट नहीं होगा, मार्केट ज्यादा आएगा भी तो यहाँ तक आएगा। ये मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ आपको। अभी ट्रेड में जाके देखेंगे आप, ये आपने लगा दिया, ये आपने मेजर कर लिया, आपने ट्रेड में आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेड का रेशियो देखो, ट्रेड का रेशियो क्या है, कि अगर आपको इसमें लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको 6 पिप का लॉस होगा, और आपको प्रॉफिट होता है तो 40 पिप का लॉस। मतलब कितना रेशियो हो गया इसका, व्हाट इज द रेशियो, 1:7 का रेशियो। दैट इज माय ट्रेड। 0.06% का लॉस, देन प्रॉफिट होगा 0.37%। ये हमको लगाना जरूरी है, टेक प्रॉफिट लॉस। एक ट्रेड मिल गया, काम हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैंने $100 का रिस्क लेकर ट्रेड लिया, और मेरे $100 जाएंगे तो मेरे $100 जाएंगे, तो आएंगे तो कितने आएंगे, $700 आएंगे। हो गया मेरा काम, एक ही ट्रेड। रोज थोड़ी ट्रेड करना है कि मोबाइल खोले ट्रेड ले लिए, मोबाइल ओपन किए ट्रेड ले लिए। नो सी, यही काम होता है। आप लोग आते हो और एक्साइटमेंट में मल्टीपल ट्रेड, देखो ना ट्रेड मैंने आपको दिखाए होंगे, ये देखिए इतने कोई ट्रेड लेता है, ये मेरे ये लोग ट्रेड के भेज रहे हैं। ये देखिए ट्रेड देखिए उनके, प्रॉफिट में ठीक है, सीख गए प्रॉफिट में, अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना जरूरी है। इतने ट्रेड कौन लेता है, ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गया तो, ये देखिए एक बंदा है लास्ट टाइम जिक्र किया था, उसका अगेंस्ट में गया तो ट्रेड ऐसे नहीं, ये अच्छे ट्रेड लो, एक ट्रेड लो। ट्रेडिंग आना मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग करते जाए हम लोग, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ट्रेड लेने का तरीका है। आप लोग 1 साल से 5 साल से इस तरह से ले, सुकून से बैठे, अपना सेटअप बनाएं, अपना टीए करें, अपना एफए करें, अपना आरएम करें, अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ अपना सेल्फ कंट्रोल देखें। ये सब चीजों को कॉम्बिनेशन बन के एक कंप्लीट ट्रेड बनता है। ट्रेड ऐसे नहीं बनता, MT4 खोले, बाय कर लिए, सेल कर लिए, दोस्त ने बोला बाय कर लिए, टेलीग्राम वाले ने बोला कि इस लेवल पे लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर लिए, टेलीग्राम ने बोला ये गोल्ड खरीद लो इस प्राइस पे, इस पे T1 T2 T2 T3 T4 ले लो, और ले लिया। ऐसे ट्रेड बिल्कुल नहीं होते। सिग्नल पे डिपेंड मत हो। एक हफ्ते में सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। मेरी टीम को मैं सिग्नल नहीं होता, मेरे ग्रुप में देखो एक भी सिग्नल नहीं है, मेरे ग्रुप में एक भी सिग्नल नहीं है, सिर्फ चार्ट मिलेंगे आपको मेरे ग्रुप में। ये मेरा पेड जो ग्रुप है VIP मेंबर ग्रुप, इसके अंदर सिर्फ चार्ट देता हूँ, चार्ट के बेस पे मेरी टीम ट्रेड करती है। डिपेंडेंसी नहीं बनाना है, अपने आप को अपडेट करना है। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप 10th पास है, आप 8th पास है, आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेस्ट को। आपको सिर्फ इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट जानना जरूरी है, तो कुछ बेसिक चीजें आपको आना जरूरी है। आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ऐसे मेरे पास लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, ट्रेड कर रहे हैं अच्छे से, बेसिक चीजों को लेके, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए। ये चार्ट देता हूं मैं, ऐसे चार्ट के बेस पे ट्रेड करवाता हूँ। मैं यहाँ तक कॉल भी डाल सकता हूँ, यहाँ से बाय कर लो, सेल कर लो। मैंने दिया भी था एक बंदे को कल कॉल, मैं बताता हूँ उनको। मैंने उनको क्लियर कट, उनको फ्राइडे की मॉर्निंग में मेरी टीम में है और $4,500 से माइनस में, तो उनको कॉल भी दिया मैंने। अजय मोरिया जी, पता नहीं वेबिनार में है कि नहीं, आए कि नहीं आए, बट मेरे को जमे नहीं है, इनका बिहेवियर मेरे को जमा नहीं। मैंने इनको हेल्प करने की कोशिश की। लास्ट टाइम आए थे कि सर बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे पास कुछ ही पैसे नहीं देने के लिए, और छोटी सी फीस उन्होंने डिपॉजिट की। तो मेरा धर्म है, क्योंकि मैं हेल्प, मुझे मालूम है
मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है। यूनिवर्सल लॉ ये बोलता है आपको कि आप किसी को 1 देते हो तो आपको 100 वापस आता है। आप देना सीखो। मैं एजुकेशन दे रहा हूं, मेरे को वापस आ रहा है। मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, मेरी हेल्प हो रही है। दैट इज व्हाट, आपको देना सीखो। तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि जितना ज्यादा लोगों को मैं हेल्प कर पाऊं, जो चीज मुझे आती है मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ये देखिए, इनको मैंने फ्राइडे के थर्सडे हो गया ना, ये सब चीजें पोजीशन की $4,500 से माइनस में। तो मैंने उनको शॉर्ट एक कॉल दिया था मॉर्निंग में, लिख के भेजता हूँ, लिखा इनको मैंने। गोल्ड सेल करना 2045 से 50 के बीच में, ऐसे लगाना 52 पे। ये देखिए, ये थर्सडे का नाइट का बात कर रहा हूँ, फ्राइडे मार्केट टूटा है, थर्सडे नाइट कॉल दिया उनको मैंने, शॉर्ट कॉल दिया था वैसे। मार्केट वहीं से टूट के कितने पे आया, 1991 पे आया था। परेशान थे, बोला चलो ठीक है हेल्प करता हूँ। ये इनको शॉर्ट थर्सडे नाइट की बात है, रात में 11:30 बजे कॉल दिया इनको। मैं कॉल देता नहीं हूँ जनरली, बट मुझे लगा कि परेशान है, हेल्प करना चाहिए किसी की, और मैं हेल्प करने की कोशिश किया इनकी बस में। डेट इज व्हाट। और मैं अपनी टीम को मैं अपनी टीम को सिग्नल बनाना सिखा रहा हूँ। मेरे मेरे एक मुंबई से स्टूडेंट से मेरा बच्चा है, एक कटनी से बच्ची है, 19-20 साल के बच्चे हैं दोनों भी। वो बना के लेवल मुझे भेजते हैं, सर ये इतनी खुशी होती है कि 5-5, 6-6 सेशन में कंप्लीट हुआ है। मेरे ख्याल से लास्ट 7 सेशन कंप्लीट हुआ है उनका, सिल्वर मेंबरशिप के अंदर 7 सेशन कंप्लीट हुआ है। 7 सेशन के अंदर उन लोग धुमाल कर रहे हैं। कितने 7 सेशन वो क्या 7 दिन हुए, और मैं अल्टरनेट डे लेता हूँ तो 14 दिन, हार्डली 15 दिन हुए उस सेशन को चालू हुए। शायद मैंने वो सेशन चालू किया था 3 अप्रैल को, टुडे 16 अप्रैल, यस 13 दिन हुए उसको सेशन को। 13 दिन सेशन में उन लोगों को सिग्नल बनाना आ गया, उनको मार्केट का लेवल देखना आ गया, उनको टीए देखना आ गया। लोग बोलते हैं सर कितना दिन लगेंगे सीखने के लिए। मेरे 5 सेशन करने के बाद लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, सिग्नल बनाना सीख जाते हैं, शेयर करते हैं मेरे साथ में। हर कोई शेयर कर रहा है। ये देखिए, मेरे जो किशोर जी हैं इसमें, किशोर जी का भी एक सिल्वर मेंबरशिप कंप्लीट हुआ है, वो डायमंड में कन्वर्ट हुए हैं कल ही। किशोर जी ने देखिए इतनी खुशी हुई मुझे देख के, मैंने इनकी बात काटी भी, लेकिन कितने श्योर थे। ये चीज है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मेरी टीम कर रही है। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे सेल लेना। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कैसे लेना है। इन्होंने यहाँ से कॉल उठाया है, ये ऊपर तक टारगेट है, नीचे एसएल लगाया। ये तरीका होता है ट्रेड करने का। इन्होंने अपना लैपटॉप या टैब का स्क्रीन शेयर किया मेरे साथ में। ये तरीका होता है ट्रेड लेने का। और ये देखिए ट्रेड कहां तक जाएगा, और ऑलरेडी इज इन प्रॉफिट नाउ। तो ये तरीका होता है ट्रेड लेने का और सिग्नल बनाने का। सिग्नल, आप लोग सिग्नल से सिग्नल दोगे क्या भाई? सिग्नल के पीछे क्यों आ रहा है डिपेंडेंसी? सिग्नल गलत भी तो दे सकता है, इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है। भगवान से थोड़ी भगवान से थोड़ी सिग्नल मांग रहे हो, इंसान से मांग रहे हो ना। वो इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है। आएंगे राकिब जी, आएंगे, उस सब चीजों पे भी आते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना, इस तरह से आप लोग ट्रेड करेंगे। जब भी कोई भी ट्रेड ले, चीज बेसिक चीजों का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर कैसे चूज किया जाए, ब्रोकर का स्प्रेड लेवल के बारे में बात कर रहा था मैं, मिस ना जाओ पॉइंट। स्प्रेड लेवल क्या होता है कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो आपको गैप दिखती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड लेवल। और ये आपको मालूम नहीं होता। ये क्या करते हैं आप लोग, टेलीग्राम से लिंक मिल जाती है आप लोगों को, यूट्यूब से आपको लिंक मिल जाती है, और या तो डायरेक्ट जाके अकाउंट खोलते हो या गूगल पर सर्च करके। तो जिस भी रेफरेंस के थ्रू आप अकाउंट खोलते हो, यूट्यूबर के थ्रू अकाउंट खोलते हो, जो भी यूट्यूबर के थ्रू अकाउंट खोलते हो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक पे से जब वो साइन इन कराता है, उसका बिजनेस वही है। तो वहां पर इतना हाई स्प्रेड लेवल सेट कर देता है वो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, और आप उससे बात भी नहीं कर सकते ना, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो स्प्रेड लेवल इतना, बीच की गैप इतनी बढ़ जाती है कि उनको कमीशन आता है। मैंने देखा है कि बीच में पॉइंट नहीं, $1-1 $2-2 का डिफरेंस देखा मैंने डॉलर में, गोल्ड में। तो ये, और आपको समझ में नहीं आता। आपने देखो, आप कॉल लेते हो, लेते से माइनस में चले जाते हो, आप फोकस करना। दैट इज कॉल्ड स्प्रेड लेवल। और मैं एजुकेशन सिखाता हूं कि स्प्रेड लेवल 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो ब्रोकर है 5 से ज्यादा हो तो 0 पे। आज से नहीं, मैं तो सिखा रहा हूं, जब से ट्रेड करना चालू किया, जब से मैं चीजें फोकस करता हूँ। भैया स्प्रेड लेवल क्यों तेरे को, ब्रोकरेज लेना, तू कमीशन ले। तो स्प्रेड लेवल उनकी कमाई होती है। जो लिंक भेजते हैं, इनके हाथ में होता है, इनके हाथ में पूरा चार्ट होता है कि आपका लेवल क्या, 35 पॉइंट का रखें, 40 पॉइंट का रखें, 50 पॉइंट का रखें, वो सब उनके हाथ में होता है। जितना ज्यादा पॉइंट का रहेगा उतना ज्यादा उनको इनकम होती है। आईबी के थ्रू खोलते हो आप अकाउंट ना, दैट इज व्हाट। आपको इसमें एजुकेशन होना जरूरी, किस तरह से अकाउंट खोले। और मैं जो लोगों को एजुकेशन देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन काम है, आपका आईबी वाला काम नहीं है, मेरा मेन काम है एजुकेट करना, ट्रेडिंग सिखाना, एजुकेट करना, लाइव ट्रेडिंग करना।
मेरे पास जो है 10 तरह की मेंबरशिप है, सिल्वर से स्टार्ट करके सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्वांटम, पर्सनल, 1-to-1, अलग अलग टाइप की मेंबरशिप है। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5,000 महीने से लेके 1,000 महीने तक लोग हैं जिनको मैं अलग अलग तरीके से गाइड करता हूँ, उनका टारगेट लेके चलते हैं कितना कमाना है महीने का। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई एम ओनली डूइंग एजुकेटेड। मैं लोगों को सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, मोहताज नहीं बना रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। मेरे पे डिपेंड नहीं रहना है कि मेरा कोर्स के लिए मेरे पे डिपेंड हो जाना, नहीं, मैं आपको इतना सिखा देता हूँ कि आपको फ्यूचर में आप लोगों को सिखाओ। दैट इज व्हाट। बहुत ज्यादा समय सालों सालों नहीं लगता है, कोई भी चीज सीखी जा सकती है। आपने नया मोबाइल लिया, आपने सीख लिया, आपने नया टैब लिया, आपने सीख लिया, आपने कंप्यूटर लिया, आपने चलाना सीख लिया, आपने कोई गैजेट लिया, आपने चलाना सीख लिया। टाइम लगता है। हमारा 3 साल का बच्चा मोबाइल हमसे अच्छा यूज करता है। तो सीख सकते हैं कोई भी चीज को। फोकस करो आप अपने टाइम को, आपकी करंट पोजीशन को, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन को आप खुद ही हेल्प कर सकते हो। आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ रास्ते बता सकता हूँ। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। आप जॉब में फंसे हो, आप बिजनेस में फंसे हुए हो, आप लाइबिलिटी में हो, आप कर्जे में हो, आप नुकसान कर चुके हो, आपको स्कीम में फंस चुके हो, तो उसकी हेल्प आपको करनी है। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको ये देखना कि रास्ते कैसे मिलेंगे, और रास्ते मिलेंगे तो रास्तों को सीखना पड़ेगा कि उस पर कैसे काम करें। शॉर्टकट मत मारिएगा, नहीं तो एक कर्जे से बाहर निकलने के लिए आप दूसरे कर्जे में फंसेंगे। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में आपको नहीं रहना है, आपको अपने आप को अपडेट करते हुए रहना है, सीखते हुए रहना है। अपनी संगत ऐसी बनाइए जो पैसे वालों के साथ संगत हो, कोचेस के साथ हो, जहां से आपको एजुकेशन मिल रहा है। माहौल, हमारे पेरेंट बोलते हैं ना बचपन से, अच्छी संगत होना जरूरी है, अच्छों की संगत लो। ऐसे ही आपको अच्छे एजुकेटेड टीम बनानी है अपनी, उनसे डिस्कशन करना है, देन आपका टाइम चेंज होगा। क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं मैक्सिमम लोग, स्क्रीन शेयर है ना, करता हूं अभी मैं चीजें बता रहा था ना, इसलिए। तो इस तरह से आपको अपना जो सोबत है, माहौल है, अच्छे लोगों में, कोचेस के साथ, टीचर के साथ बनाना है, जब जाके अपना टाइम चेंज कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी फोकस करिए। मैं जानता हूं आप 10-10, 12-12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, 15-15, 20-20 हजार के जॉब के लिए, उसका समय थक जाता है। लेकिन उसके बाद आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका जो जॉब का टाइम है 1 घंटा ज्यादा है। ये मैं लोगों को सिखाता हूँ लाइव सेशन वर्कशॉप में, कि अगर आपके पास 12 घंटे का जॉब करके आप आ रहे हैं सुबह 9 से रात 9, तो 12 की जगह आप उसको 13 घंटे कर दीजिए। अब 1 घंटा आप अपने लिए काम करिए 1 महीने तक, और फिर देखिए कि आप कहां जाते हो। 1 घंटा सिर्फ अपने लिए टाइम निकालिए आप, देन आप देखेंगे कि आप कहां जा रहे हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 1 महीने बाद जब आपका नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा, फिर आप इंडस्ट्री में उतरो। मेरे पास लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है जो जॉब पर है, 3 महीने के बाद आपको जॉब करना नहीं पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपको जॉब करना नहीं पड़ेगा। कल मेरा डिस्कशन हो रहा था मुंबई के बच्चे से, बहुत सर वो बिहार से है बच्चा, और काफी हेल्प मैं कोशिश की, जितनी हेल्प मैं कर पाया। तो मैंने उसको लिख के, बेटा 3 महीने बाद तू जॉब नहीं करेगा, 13,000 रुपए की नौकरी कर रहा है बच्चा, कुछ पैसे बच नहीं पाते। मुंबई तो आप लोग जानते हैं, मुंबई खाने और रहने में निकल जाता है इतना पैसा। तो मैंने, बेटा लिख ले, तू मेहनत कर, आधी रात मेहनत करता है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। एक बच्ची कटनी से, उसके बाद लैपटॉप नहीं है, पड़ोस से आके लैपटॉप लेके आती है, उनको पैसे देती है लैपटॉप यूज करने के, और मेहनत कर रही है वो। और बैठ बैठ के डेमो मैंने उसको मना किया रियल अकाउंट में, अभी मैंने डेमो पे मुझे भेज रही है, और अच्छा खासा काम कर रही है डेमो पे। तो अपने टाइम हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं है तो नहीं, जिंदगी भर टाइम नहीं रहेगा। पैसा नहीं है, जिंदगी भर पैसा नहीं रहेगा। आपने बोल दिया टाइम नहीं है, नहीं है टाइम, क्योंकि आपने बोल दिया है, जो आप बोलोगे वो होता है। आपने बोल दिया पैसा नहीं है कोर्स करने के लिए, जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, आई मीन राइटिंग। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डीपली पढ़ा हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि जो आप सोचोगे वो होगा। आप दिन भर 10 बार बोलते हो परेशान हो परेशान हो परेशान हो, आप जिंदगी भर परेशान होगे। आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा भी नहीं आएगा। आप ही बोलो मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग मनी, आई एम हैप्पी। ये वर्ड यूज करो दिन में मल्टीपल टाइम, क्योंकि मैं लोगों को डिस्कशन करते हैं, कॉल करते हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लॉस हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, लॉस हो गया सर, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 8 महीने हो गए, मुझे 10 महीने हो गए सर, मेरा फायदा नहीं हो रहा। तो जो वर्ड आप यूज करोगे ना, वही वर्ड आपकी लाइफ में आपका हेडल बन के आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। आपको ये वर्ड यूज नहीं करना है। आपको ये करना है कि आई एम हैप्पी, मेरे पास पैसा आ रहा है। इमेजिन, विजुअलाइजेशन, टेक द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन करो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए। आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग मनी, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। देन योर टाइम विल बी चेंज, योर टाइम विल बी चेंज। रिमेंबर माय वर्ड, रिमेंबर माय वर्ड, लिख लो कि सर बोला। एंड यूज फॉर द एटलीस्ट 20 डेज, 20 डेज, 30 डेज। हर किसी का सक्सेस का हैबिट का ये फार्मूला होता है। मॉर्निंग में उठो, 5 मिनट का 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करो, आज का मेरा दिन अच्छा जाने वाला है, मेरे सब काम अच्छे बनने वाले हैं। देन यू विल सी द रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ। तो आप अपनी पोजीशन से ऐसे बाहर आ सकते हो।
दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं अलग सब्जेक्ट पे चले गया। तो हम बढ़ते हैं, हम आगे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी सब चीजों पे लेक्चर लेते रहता हूँ, तो मुझे आदत पड़ी है। आप मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने लोग आए हैं वो भी बेनिफिट उठाएं इस सब चीजों का, क्योंकि कंप्लीट क्या है, कमाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट एफर्ट डालना पड़ता है। ट्रेडिंग सीखने से नहीं होता, हमारी हैबिट भी अच्छी होना चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। अब बाकी लोग, अब देखिए अभी लोग यहाँ से कम होना चालू हो जाएंगे, तो उनके काम की चीज नहीं है, अब उनको सीखना नहीं है। दोस्त आप लोग को बोलता हूँ, आप 2 साल से हो, 3 साल से, 5 साल से हो, आप $100 कमा रहे हो, $500 कमा रहे हो, $1000 कमा रहे हो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपडेट योर स्किल, देन यू विल सर्वाइव इन दिस मार्केट। अब इस मार्केट में एक ही तरह सर्वाइव कर सकते हो, सीख के, एजुकेट हो गए, सीख के। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एजुकेट। आपको एक कोच के साथ काम करना ही पड़ेगा। मेरे इतना 20 साल से ज्यादा हो गया मुझे ट्रेडिंग करते हुए भी, स्टिल आई एम यूजिंग कोच। अभी भी मेरे पास कोच है। कल ही उनके पास एक 500 $550 के कोई स्ट्रेटेजी आई है, मेरे पास मेल आया है ज्वाइन करने के लिए। $570, मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए, डॉलर नहीं, यूरो। एक यूरो की कॉस्ट कुछ 90+ रुपीज है, समझ रहे आप। $50,000 का प्रोग्राम है, 3 दिन का वर्कशॉप है। अब मैं स्पेंड करता हूँ पैसे क्योंकि मुझे सीखना है। मैं सीखूंगा तो सिखा पाऊंगा ना, वो कोच वहां से सीख के आऊंगा तो आप लोग को सिखाऊंगा छोटे से अमाउंट के अंदर में। तो सीखने पे पैसे खर्चा करो, नहीं तो लॉस करके खर्चा करोगे। और जो नए लोग हैं उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आप आए हो तो पहले सीखो। अगर आपकी जो पोजीशन है फाइनेंशियल $100 की है, तो $50 पे सीखने में डाल दो, तो $50 आपको $5000 तक लेके जाएंगे। लेकिन आपने बिना सीखे करा, 100 के 500 बना लोगे, 500 के 0 हो जाएंगे। आई एम रीडिंग राइटिंग, जितने मेंबर है सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और आपको आज मैं चीजें, एजुकेशन जो देने जा रहा हूँ पूरे इंडिया में चेक कर लेना। एजुकेशन सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, बाकी लोग तो आपके अकाउंट खुलवाएंगे, आपको अकाउंट मैनेजर भेजेंगे, आपका आईबी देंगे, स्कीम देंगे। मैं कोई स्कीम नहीं देता, मैं सिर्फ एजुकेशन देता हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से ट्रेडर बन जाओ, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, एक फाइनेंशियली फ्रीडम बन जाओ, इसमें अपना करियर बनाओ। आज अभी मेरे कम से कम, मुझे लगता है कि कल से मैं एनालिसिस कर रहा था, पिछले 2 साल में मैंने 200 ट्रेनर को ट्रेन किया। ट्रेनरों को, जो आपके एरिया में ट्रेनर होंगे ना, अलग अलग यूनिट बना के मेरे पास आते हैं 3 दिन के वर्कशॉप के लिए, 3 डेज के वर्कशॉप के लिए मेरे पास आते हैं ट्रेनर लोग। अभी रिसेंटली गुजरात की टीम आई, राजस्थान से लोग आके गए, दिल्ली से लोग आके गए, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो मैंने कल कैलकुलेट करा, 200 से ऊपर लोगों को ट्रेनर बना चुका हूं मैं। आप लोग जैसे नहीं, आप लोग जैसे तो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट होंगे ट्रेनर। तो ट्रेनरों को भी नहीं मालूम कि कौन सी बेसिक चीज मिसिंग है। जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए वो ट्रेनरों को नहीं मालूम। उनको इतना मालूम है कि कैसे टीए कर लेना है, कैसे एफए कर लेना है, और ट्रेड कैसे लेना है, ये उनको भी आइडिया नहीं। तो मैं बताऊँ कि 5-5 साल जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर है, उनको नहीं मालूम कि ट्रेड कैसे करना, बेसिक चीज इज मिसिंग। तो ट्रेनरों को ट्रेन कर चुका हूँ काफी सारे में। तो आप लोग यहाँ तक आए हैं, होल्ड फॉर द सम टाइम। व्हाट मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल। कोई किताब नहीं दूंगा मैं। ये किताब है ना, ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ, इतनी मोटी किताब है, 3 बार पढ़ चुका हूँ, राइट। ये किताब आपको नहीं दूंगा, नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगा। मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल हाथ पाट पे कैसे सिखाना है, चार्ट को कैसे बनाना है, चार्ट को कैसे देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस के न्यूज कैसे देखने, कैसे पढ़ने हैं, एडवांस फंडामेंटल न्यूज कैसे पढ़नी है, न्यूज पे रिएक्ट कैसे करना है, ये आपको सिखाने वाला हूं मैं। तो ये मेरे बेसिक कंटेंट है, आप चेक कर लीजिएगा आपके एरिया में आसपास में कोई इसका तरह कंटेंट यूज करता है या पढ़ाता है। बेसिक टू एडवांस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये मेरे कंटेंट है, ये इस तरह के कंटेंट में पढ़ाता हूँ। फॉरेक्स मार्केट का कोटेशन, फॉरेक्स मार्केट की टेक्नोलॉजी, ब्रोकर को कैसे यूज करना है, व्हाट इज द पैरामीटर ब्रोकर के बारे में, टीए क्या होता है, एफए क्या होता है, डिटेल में कौन कौन से इंडिकेटर काम, सेटअप क्या होता है, चार्ट और ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ये डिटेल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल यू आर फ्री, कोई चीज हिडिंग नहीं है। जितनी चीजें करता हूं मैं सब को शो ऑफ करता हूं, मैंने कोई भी चीज छुपाई नहीं। मैं टीए कहां से करता हूं, मैं एफए कहां से करता हूं, सब चीज बताता हूं मैं। हाँ, बुक नेम दे देता हूं, विमल पधार जी देता हूं आपको। दैट इज माय कंटेंट। टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं, फिबोनाची कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये सब चीजें। अब ये तो अगर यूज नहीं करता, इससे भी एडवांस टूल आ गए अभी तो। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेडिंग का मतलब बाय और ट्रेड करना नहीं होता, बाय सेल करना। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मेन पार्ट, राइट। ये प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ, रात में 8 से 10 के पीछे पढ़ाता हूँ।
बेसिक टू एडवांस लेवल के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 2 साल 5 साल से उनको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मेरे ट्रेनर लेवल के कोर्स है, जो ट्रेनर लेवल को पढ़ाता हूँ मैं। प्राइस मूवमेंट क्या होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्सेप्ट वोलेटिलिटी, सपोर्ट क्या होते हैं, कैंडल में अंदर जाके देखो वॉल्यूम कितना है, रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में। ये आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे कि क्या आप नए हैं तो इस पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है, मेरा सपोर्ट रहेगा। मास्टर क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है, अलग अलग मेंबरशिप में अलग अलग टाइमिंग में आपको बताता हूँ। तो इस तरह के बेसिक जो क्वेश्चन है आपके, मैंने हाउ मेनी मंथ आई विल टेक टू बी ए ट्रेडर, कितने महीने में आप ट्रेडर बन सकते हो। तो ट्रेडर तो मेरे पास लोग 1 हफ्ते में बन जाते हैं। आप ट्रेडर को अपने आप को किस लेवल का ट्रेडर लेके जाना है, देन आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा आपको 2 घंटे देना ही पड़ेगा स्क्रीन पर, ट्रेडिंग व्यू पर, जहां पर आप टीए सीखो, उसके बेस पे अपना फ्यूचर 3 महीने में एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेडर। 3 महीने देखते देखते निकल जाएंगे। ट्रेडिंग आप 1 हफ्ते में स्टार्ट कर दोगे मेरे आफ्टर 5 सेशन, देन आप अच्छे ट्रेडर बनते बनते आपको प्रैक्टिस करते करते टाइम लगेगा। और बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना है। इसको सोच के, इसको अपना करियर सोच के आओ कि हाँ मुझे अपना करियर बनाना है। हजारों लाखों लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। फ्यूचर इज देयर, फ्यूचर बना सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक चाय की फ्रेंचाइजी लेना है आपको, रेस्टोरेंट डालना है, लाखों रुपए लगता है, बट यू आर नॉट श्योर कि आप कितने पैसे कमाओगे। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, कितने पैसे कमाओगे आप श्योर नहीं हो। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप $100 से स्टार्ट करते हो ना, तो आप ये समझ लो कि $100 से पता नहीं कहां तक जा सकते हो आप सीखने के बाद। इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना स्कोप है, लिमिटेशन ही नहीं है, नो लिमिटेशन। बट आपको सही चीज आना जरूरी है, और ये सब चीजों के लिए है। इस तरह की मेरी मेंबरशिप है जो मैं ऑफर में देता हूँ। बाकी जो दूसरी मेंबरशिप है वो मैं जो मेरे मेंबर बन जाते हैं उनको ऑफर करता हूँ। तो मेरी सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, मैं अभी फिलहाल 3 मेंबरशिप ऑफर कर रहा हूँ पब्लिकली। सिल्वर मेंबरशिप के अंदर मेरे 10 लाइव सेशन होते हैं जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। सिग्नल कैसे बनाना है, सिग्नल को कैसे देखना, बेसिक से लेकर एडवांस तक होता है। लाइव सेशन रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है इसमें, 1 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया तो मेरी कंपनी है dgbizglobaleducation.com, तो उस पर आपका आईडी पासवर्ड बन के मिलता है, जहां पर आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो बार बार। और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो उसके अंदर होते हैं जो फ्री होते हैं आपको। एवरी सैटरडे में डाउट सेशन लेके आ रहा हूँ जो आपको साल भर तक मिलता रहेगा। आपके 10 सेशन कंप्लीट होने के बाद भी हर सैटरडे को आपको एक लाइव सेशन मिलेगा जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो बाकी मेरा सपोर्ट है, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। गोल्ड मेंबरशिप के अंदर 20 लाइव सेशन होते हैं, उसमें भी चीजें, ये सब चीजें सिखाता हूँ। एडवांस लेवल का टीए होता है, तो बाकी चीजें पूरी सेम है। डायमंड लेवल के अंदर 25 लाइव सेशन होते हैं जो ट्रेनर लेवल का कोर्स है, और उसमें भी लाइव सेशन बढ़ जाते हैं और चीजें नेक्स्ट लेवल की होती है इसके अंदर, 1 साल की वैलिडिटी उसकी भी। आज आपके लिए वेबिनार में, और इस महीने का लास्ट ऑफर है, इस महीने में एक वेबिनार और होने वाला है, और इस महीने के बाद प्राइसेस में पूरी चेंजेस आने वाले हैं। मैंने 2 महीने के लिए प्राइस को ओपन किया था, जो मैंने 50% लेस में चला रहा था मैं। ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, ये सब की वैल्यू है पूरी। ये बुक की बात कर रहे थे आप, ये बुक है, ये भी बुक आपको कोर्स के साथ फ्री है। ये बुक बता रहा था मैं आपको, ये बुक फ्री है आपको इस कोर्स के अंदर, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रोफेशनल साइकोलॉजी, ये सब चीजें हैं। ये वैल्यू बंडल इतने का है, इतनी इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है इसकी, लेकिन आपको इतनी फीस पे नहीं करनी है, ये भी फीस पे नहीं करनी है। ये फीस, ये मेरी रियल फीस है, जो मेरा 1 मई से ये फीस हो जाएगी। लेकिन इस महीने के अंदर क्योंकि आप लोग इस वेबिनार के अंदर हो, तो आप लोग के लिए मैं बेस्ट ऑफर ये दे रहा हूँ। सिल्वर मेंबरशिप के लिए 5000 रुपीज 4999, गोल्ड मेंबरशिप के लिए आपको 9999, और डायमंड मेंबरशिप के लिए 24999। 1 मई से ये फीस जो है ये हो जाएगी। जो मैं फरवरी तक लेता था, मार्च और अप्रैल के लिए 2 महीने के लिए ओपन किया था, तो ये उसके बाद में ये फीस हो जाएगी आपकी। सिल्वर मेंबरशिप की फीस 10,000 रुपए, गोल्ड मेंबरशिप की फीस 20,000 रुपए, और डायमंड मेंबरशिप की फीस 50,000 रुपए। ये हो जाएगी 1 मई से फीस। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट। आप अगले वेबिनार में कभी आएंगे तो आपको वो फीस दिखेगी। तो फिलहाल आपके पास ये बेस्ट ऑफर है, और बेस्ट ऑफर जो है अभी अवेलेबल है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पेमेंट लिंक आपको अभी आ जाएगी। जो भी मेंबरशिप आपको लेना है, सिल्वर गोल्ड डायमंड, तीनों की लिंक आ जाएगी यहाँ पर। फोन पे पे कर सकते हैं आप मेरे नंबर पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब तक डाउट सेशन ले रहा हूँ, आप अपना पेमेंट प्रोसेस करके आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और आपका आधार कार्ड और आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये आपको ऑफर है, ये वेबिनार के एंड तक ऑफर है आपको, और उसके बाद ऑफर को यूज करिए आप लोग, और लाइफ में आगे बढ़िए। अपने आप पे अपनी स्किल को अपडेट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन, और हम लोग करेंगे लाइव एनालिसिस
गोल्ड की, यूरो यूएसडी की। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ, पेमेंट लिंक 9923410786। ये मेरा फोन पे नंबर है, मेरा फोन पे नंबर है, और नाम लिखकर आएगा, ये आएगा मोहम्मद शाहिद के नाम से आएगा। और बाकी डायरेक्ट कोई क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं डायरेक्ट पेमेंट लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक पे जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका पेमेंट लिंक आ गया, देख लीजिएगा इसको। 3 तरह की है, 4999 जो है वो सिल्वर की है, और 999 वाली जो है वो गोल्ड की है। और कुछ लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। मेंबरशिप लेने के बाद क्लास कब से शुरू? हाँ, सेशन जो है वो आपका जो टुडे 20 तारीख से न्यू सेशन स्टार्ट होगा। गुड क्वेश्चन, आई फॉरगेट। 20 तारीख से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, पोर्टल में जाकर देख सकते हो। और 20 न्यू सेशन जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 20 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अपडेट आ जाएगी, आप पर्सनल ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में आ जाओगे तो आपको अपडेट आ जाएगी। आप चलते हैं आप लोग के बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? शिवम जी व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप पे दे देता हूँ, मैं ओपनली नहीं देता हूँ मेरे ब्रोकर, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, मैं अभी आपको व्हाट्सअप पे भेज देता हूँ। आप मेरे ग्रुप में होंगे तो भेज दीजिए मुझे। ओके, आ जाइए, आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधा आपके क्वेश्चन लेते हैं। भेजते जाइए आप लोग क्वेश्चन, और ये वेबिनार जो चलता रहेगा, और जिनको पेमेंट करना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और आपके क्वेश्चन दे दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे। अखिलेश बोल रहे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। अखिलेश मुझे हाई कर देना, मैं ऐड कर लूंगा आपको। अपना नाम लिख के भेज देना, मैं वेबिनार के बाद आपको ऐड करवा दूंगा। मैं टीम को बोल लेता हूँ, आपको ऐड कर लेंगे। क्या करते हो अखिलेश आप? सागर नागपुर से शायद ना? अखिलेश व्हाट डू यू डू? सागर, हाय सागर, हाय सागर। यस, क्वेश्चन लिखते आइए आप लोग, तो मैं आप लोग को लाइव एनालिसिस करके देता हूँ। बेरोजगार हो, ऐसा ऐसा मत बोलो यार। जॉब चली गई अखिलेश, एंड कॉल मी आफ्टर सेशन कॉल में, सर रोजा नहीं। हाँ यार, रोजा नहीं हूँ, आज रोजा नहीं हूँ। आई एम कुवैत। अच्छा, कुवैत से हो, बहुत बोलना पड़ता है ना, हालत पूरा ड्राई हो जाता है, मेरे टंग का थोड़ा इशू है, तो आज मैं रोजा नहीं हूँ। अमेजिंग सेशन सर, थोड़ा बहुत समझ आएगा, पूरा भी आएगा। ये फोकस ऑन, सरिता जी आप फोकस करिए सिस्टर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ग्रुप में आ जाइए, पेड वाले इसमें आ जाइए, सीखना जैसे करियर बनाना। अखिलेश बिल्कुल करियर बना सकते हो, इससे अच्छा करियर, मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता लाइफ में, लेकिन हाँ बहुत अच्छा करियर बन सकता है यहाँ पर। ट्रेडिंग कहाँ? लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में होगी ना जी, पृथ्वीराज जी, ग्रुप में आना पड़ेगा ना, पेमेंट करके। आप कितने रोज तो वही पूछते हैं आप मुझसे, आपका ब्रोकर में डिपॉजिट एंड विड्रॉल आईएनआर में होता है? यस, आईएनआर में डिपॉजिट होता है, विड्रॉल भी होता है। नेहा, हेलो सर, हेलो नेहा जी। संतोष, विदाउट लॉस नो रियल एक्सपीरियंस ट्रेडिंग, नो ऐसा नहीं है, दैट इज द रॉन्ग थिंग। एजुकेशन लेके जाइए, लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग ओनली 70% साइकोलॉजी, ट्रेडिंग 10% साइकोलॉजी, 90%। संतोष जी एजुकेशन ले लो, ये सब चीजों से बाहर आ जाओगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बेस्ट ब्रोकर, हाँ भेज दीजिए मुझे, जो भी है आपने लिखा है, आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको ब्रोकर भेजता हूँ। सर आप डीजे, हाँ बिल्कुल 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 सिखा दूंगा, उससे उससे एडवांस सिखा दूंगा। सोनू राणा सर, जो टेक्निकल एनालिसिस इंडियन मार्केट में होता है वही फॉरेक्स में भी होता है। हाँ होता है, उसके नेक्स्ट लेवल का सिखाता हूँ एडवांस। कंटेंट दिखाया ना मैंने आपको, चेक कर लेना किसके पास। शाहरुख मलिक, डिमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नहीं शाहरुख,
ये डिमेट अकाउंट भी होता है, यहाँ पर फॉरेक्स में ब्रोकर अकाउंट होता है, ये अलग अकाउंट होते हैं। पैसे देना है कुवैत से। सागर आपको पैसे जो है वो पेमेंट आईएनआर में देख लीजिए, इंडिया में कोई होगा तो आईएनआर में थोड़ा भेज दीजिए, या अगर आपको यूएसडीटी वगैरह में देना है तो मुझे पर्सनल भेज दीजिए, मैं अपना यूएसडीटी का एड्रेस देता हूँ। हाँ ठीक है पृथ्वीराज जी, बाद में कॉल करिए। सर आपका मोबाइल नंबर दिया है मिलिंद जी, 9923410786, दैट इज माय मोबाइल नंबर एवरीवन, सबके लिए। कुछ टीए से रिलेटेड कुछ चीजें पूछो ना यार मुझसे, मैं ताकि टीए कर दूं, फिर मैं गोल्ड कॉल और यूरो का 3-4 कॉल निकालने के सोच रहा हूँ आप लोगों को देने का। एनीथिंग एल्स? यस यस प्लीज कॉल मी। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, मैंने क्या बोला, इशू पे प्रॉब्लम पे फोकस करोगे वो जिंदगी भर रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। मार्क माय वर्ड, टेक द एक्शन। अभी कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं? अभी आपके लाइफ में अभी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन यू गॉट एनी इमरजेंसी, आप कैसे अरेंज करोगे? अपने करियर को भी इमरजेंसी बनाओ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे अपने करियर को रखो, उसके नीचे दुनिया। पैसे कमाओगे तो पैसे दे पाओगे सबको, प्रायोरिटी किसको देना है, डिपेंड ऑन यू। टेक एक्शन राइट नाउ, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं से भी एजुकेशन लो, टेक एक्शन नाउ, नहीं तो जिंदगी भर अपने बेरोजगारी का सिक्का अपने माथे पे लगाए घूमते रहोगे, बेरोजगार हूं ये बोलना छोड़ो। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड, ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड। Sir, I am looking for the best opportunity. What you use? I am बेरोजगार। Alternate sentence what is what? Positive sentence. Sir, I am looking the best opportunity. That is what you have to update, right? Don't use negative word. मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, परेशान हूँ। Don't use. Best broker some books. Yes yes. ब्रांच जी मैं आपको बुक तो मैं देता हूँ सबको, अब सेशन में मिलती है लोगों को बुक्स। बेस्ट ब्रोकर वही एसएमएस करिए ना आप मुझे। गाइस ब्रोकर के बारे में जो भी पूछना है व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपना ब्रोकर शेयर करता हूं आपके सामने। लाइव ट्रेडिंग कब करोगे? 8 से 10 रात में। मिलियन परमिशंस श्योर, नीड टू स्पीक आफ्टरवर्ड। यस, एक्सएनएस में लॉस हो गया है अखिलेश, ठीक है। टेल मी शाही सर, व्हाट मिलियन जी, व्हाट ओनली आई एम गिविंग टुमारो। बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर हियर अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ पढ़ाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को सिखाया ना, काफी सारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़ाता रहता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ पढ़ना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए। बाइनरी ट्रेडिंग से दूर हो जाइए भगवान सिंह जी, बाइनरी ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर ये बना लीजिए, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे आप बाइनरी ट्रेडिंग से, दूरिया बना लीजिए आप। डिटेल में मत जाइए, बाकी आपकी मर्जी, बिल्कुल दूरियां बना लीजिए। कॉपी ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग से दूर हो जाइए, दूर जितना हो सकते हैं उतना दूर हो जाइए। पैसा बना लोगे लेकिन दूर हो जाइए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग आपकी मर्जी का सवाल। हाँ मिली जी, ठीक है ना, व्हाट्सएप भी जिनको पेमेंट में लेने में इश्यू आ रहा है उनके लिए इजी वे कर देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग वेबिनार में मुझे मालूम मेरा पेमेंट का नहीं आता, मेरा पेमेंट लोग मुझे फोन करके भिजवाते हैं, उसका मुझे टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया है मिलिंद जी, आप एक काम कर दीजिए, जो लोग हैं जिनका पेमेंट का इसका इश्यू है, नहीं कर पा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफर देता हूँ। ये मेरा नंबर फिर से अगेन दे रहा हूँ फोन पे का, आप 999 इस पर डिपॉजिट करके अपना सीट बुक कर लीजिए बस। और मैं एक चीज और बता दूं, सिर्फ 20 लोगों को लेने वाला हूं मैं, आप देख लेना सेशन के अंदर, राइट। आप अपना जो भी करना चाहते हैं, आज का जो ऑफर का फायदा उठाना है, आप 999 इस नंबर पे फोन पे कर दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बुक योर सीट, रेस्ट पेमेंट यू कैन डू टुमारो। कल आप बाकी के फीस कल कर सकते हैं, स्टेशन से पहले कर सकते हैं। शेयर में स्क्रीनशॉट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठा हूं तो इससे सस्ता एजुकेशन आपको दे नहीं सकता। मैं एजुकेशन के लिए 50,000 रुपए खर्चा करता हूं और वो एजुकेशन आप लोग के लिए 5-5 हजार प्रोवाइड करता हूं, उससे ज्यादा ईयर सपोर्ट, साल भर के सपोर्ट के साथ। मेरा मकसद यही नहीं, मेरा मकसद है एजुकेट करना। पैसा तो आ जाएगा, आप मेरे पास आओगे, कमाओगे, मुझे दे दोगे पैसे। फ्री ग्रुप पर रहो, कमाओ, फिर मेरे पास आ जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ। वो अजय जी को मैंने कल कॉल दिया गोल्ड का, पैसे थोड़ी लिया उनसे मैंने, परेशान थे, $4,500 थे। ये मेरा धर्म है, ये मैं अगर एजुकेशन में वो सीखा हूँ और मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो आई एम डूइंग। मुझे मालूम है मैं उसका एक काम बनाऊंगा, $4,500 से उसके बाहर निकाल लूंगा। मेरे पास हो सकता है $4.5 लाख हो सकता है कि आएंगे, $4.5 लाख आएंगे। देव
यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि आप एक दो, उसके अगेंस्ट में हजारों बार यूनिवर्सल वापस करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, पढ़ लो आप लोग। आई एम बिलीव दैट। उस दिन मैं अपना नेचर, सालों से मेरा नेचर यही है, जो नागपुर में लोग मुझे जानते हैं, विदर्भ में मेरा नेचर यही है। चलिए कुछ टीए करते हैं आप लोग के लिए। बाकी लोग क्या है, बाकी लोगों को बोलेंगे यार सर टीए कर नहीं रहे, ज्ञान नहीं देते यार, क्या करूं भाई, पढ़ाता हूँ लोगों को, सिखाता हूँ, मेरे कुछ वर्ड से किसी की लाइफ अच्छी बेटर हो सकती है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडर अलग पार्ट है, इंसानियत का तरीका अलग है, यूनिवर्सल लॉ अलग चीज है। जितना आप ज्ञान आपके पास है आप लोगों को दो, आपके पास बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ज्ञान देने से बढ़ता है, लोगों की हेल्प करने से आपकी हेल्प होगी। ये सीखा है और ये सिखा रहा हूँ। कर लूंगा, आपको ऐड कर लूंगा सेशन का, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ऐड कर लूंगा। जनरली वेरीफाई करके अभी थोड़ा सा क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कर दिया आप लोग की सेफ्टी के लिए, मैंने थोड़ा सा उसको लॉक कर दिया है। और क्योंकि यार काफी सारे स्कैमर उसके अंदर आ रहे थे और आपको ग्रीडी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने पिछले काफी दिनों से इसको लॉक कर दिया है। और मैं आप लोग को भी वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से भी, आप भी स्टीम इसमें भी बहुत सारे स्कैमर होंगे, आज के सेशन में भी होंगे स्कैमर, तो सिर्फ आप लोग की सेफ्टी के लिए करता हूँ। आप लोग आइडेंटिफाई करता हूँ और आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग को ऐड करता हूँ। दैट इज ओनली थिंग, आपकी सेफ्टी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्रुप में कोई भी आए, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बस। कि आपको कोई इस तरह के मैसेज, कोई मेरे ग्रुप में आने के बाद आपको कोई इस तरह के मैसेज ना आए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओ। दैट इज ओनली आई एम डूइंग। मिलिंद जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, लिख देता हूँ मैं, MOHD। आपने शायद इंट्रोडक्शन, आपका पार्ट मिसिंग हो गया होगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। ये मेरा एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप, यही मैं हूँ। मैं, ये मेरा ना कोई दूसरा अल्टरनेट चैनल नहीं है, मेरा पर्सनल कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर नहीं है। मैं लाइव हूँ, मैं नागपुर से हूँ, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ। मैं टेलीग्राम पे नहीं मिलता, मैं यूट्यूब पे नहीं मिलता, मैं लाइव मिलता हूँ ऐसे ही। और जो लोग नागपुर में आके मिलना चाहते हैं, जैसे किशोर जी मुझसे मिलके गए नागपुर में, क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं वो। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हूँ मैं। कपड़े भी सेम पहन के आता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फोटो भी वही लगाइए। हाँ अरे बिल्कुल आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं आपको, अरे आओ मेरे साथ जुड़ो, मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ट्रेनर हो। आपके हर शहर में अंदर मेरे को ट्रेनर बनाने हैं, और हर शहर में आपका मेरा फिजिकल क्लास चालू करनी है, मेरा वर्कशॉप। डोंट वरी। अभी रांची के अंदर मेरे राहुल जी करके जुड़े हैं, बोले सर राव आपका प्रोग्राम करना अगले महीने, मतलब बिल्कुल करूँ, उनको इतना चीजें सिखा दूँ। आप लोग जिस भी शहर में हो ना, अपने शहर को लीड करोगे, ज्वाइन मी, देन लीड करो। हर शहर में हमारे सेंटर होंगे, आप लोग लीड करोगे मेरे सेंटर। हम प्रैक्टिकल फिजिकल में भी उतरेंगे, आप मैं ट्रेन टीम तैयार कर रहा हूँ पूरी, हर शहर में अपना एक टीम मेंबर है, और वहां लीड करो, लोगों को सिखाए, लोगों की हेल्प करें, और इतना इकोनॉमिकल सिखाएंगे लोगों को कि लोग भी आएंगे। कोशिश ये है कि लोगों की हेल्प करेंगे, हमारी खुद ब खुद हेल्प होगी, वो इकोनॉमिकल कर देंगे। आप लोग तैयार तो हो, मेरे पास जुड़ो, तैयार करो, 3 महीने में आपको रेडी करता हूँ मैं। ट्रेडिंग से ही पैसा कमाओ और लोगों को हेल्प करके ही पैसा कमाओ, लोगों की हेल्प करो, एजुकेशन को सस्ता कर देंगे हम लोग। गुजरात में, राजस्थान में कुछ लोगों से बात चल रही है मेरी, मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, ही इज इन सिक्योरिटी गार्ड, अभी प्रमोशन भी हुआ उसका, और मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए, फीस भी नहीं लिया उससे, मैंने, बताने वाली बात नहीं है, बट उसको ट्रेनर बनना है, बहुत दिलचस्पी थी उसकी, आता था कमेंट करता था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है, उसने मेरे को ज्वाइन कर लिया है। एंड अभी उसको लेकर प्लान कर रहा हूँ कि उसको वहां पर एक सेंटर खोल दूँ उसको मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पटेल पता, विमल जी बिल्कुल, सूरत में बिल्कुल। आप लोग आगे तो आइए, सीखिए पहले मेरे साथ में, आप जहां बोलो वहां सेंटर खोलूंगा, और महीने में एक दो विजिट मेरी रहेगी रहेगी। मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, 1 साल तक सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल। हाँ सरिता जी बिल्कुल राजस्थान आएंगे, बेलगाम भी आएंगे, बेलगाम से स्टूडेंट है मेरे, मिलिंद राव जी, बेलगाम में स्टूडेंट है शायद मेरे। सर मुझे सर सीखना है, जरूरत है। हाँ सोनू बिल्कुल ज्वाइन करो मेरे साथ, रजिस्टर्ड कर लो अभी, सब भेज दे। हनुमानगढ़ में, अरे आप पूरे हिंदुस्तान में खोल देंगे पृथ्वीराज जी, अब जहां जहां आप तैयार तो हो जाइए एक बार। सर नागपुर आकर मिलता हूँ, सूरत से हैं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मिलिए। ऑनलाइन क्लास का टाइम रात में 8 से 10 होता है, लाइव मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, 8 से 10 होता है। चलो अभी यूरो यूएसडी के बारे में बताता हूँ मैं कि इसमें क्या हो रहा है, ताकि आप लोग जो पुराने ट्रेडर हैं, आए हैं बेचारे, उनका कुछ हेल्प हो जाए। नहीं तो बोलेंगे सर अपने प्रमोशन कर रहे हैं, हमको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं अपना प्रमोशन नहीं, आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, वर्ड, कलाम साहब भी बोलते हैं। हाँ 8 मिलेंगे, 8 से 10, नाइट में, रात में 8 से 10।
तो यूरो यूएसडी है यहाँ पर, इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको इस एरिया को फोकस करना जरूरी है। जो एरिया है इस एरिया को फोकस करना आपको जरूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट में परफॉर्म क्या होगा, क्यों करना जरूरी है। जाओ पास्ट के अंदर, ये देख लो पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ पास्ट में यहाँ बहुत ज्यादा अकुमुलेट हुआ था, बहुत देर तक रुका था, उसके बाद में यहाँ पर रुका, और क्योंकि क्या था कि फ्राइडे मार्केट नेगेटिव में था यूरो का, तो ज्यादा देर अगर यहाँ अकुमुलेट कर रहा है तो पूरे चांसेस है अगर नीचे आना होता तो यहाँ से फट से उसे नीचे आ गया होता। अगर इसको नीचे आना होता तो ये नीचे आ चुका होता, लेकिन ये इसको शायद नीचे नहीं आना है, इसको ऊपर ही रहना है। तो ये हो सकता है यहाँ पर अकुमुलेट हो थोड़ी देर, यहाँ पर ऐसा टहले तो टहल के फिर ये ऊपर की तरफ जाए, और अगर इसको नीचे आना होता तो ये जाता यहाँ से फट से नीचे आया, ऐसे नीचे आया फट से। ये एक चीज में हो सकती है, चांसेस है। बैंड देन प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी, दैट इज नॉट कंफर्म। आई एम नॉट साधु बाबा, मैं बाबा नहीं हूँ कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, नहीं। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या है। देन हमको वी हैव टू फोकस, ट्रेडिंग ऐसे होती है। तो सिग्नल लिखते हैं ना, मुझे हंसी आती है, सिग्नल कौन से बेस पे लिख रहे हैं कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, और हाँ डेफिनेटली वो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे भी लिखते हैं, उनको आता है, वो अपने इसके यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्केट में यहाँ पर हमको देखना मार्केट की चाल, अगर इस मोमेंट को तोड़ता है देन वी गो फॉर डाउन, और इस मोमेंट को नहीं तोड़ता है, इस बॉक्स को नहीं तोड़ता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड सोच सकते हैं। एक कैंडल को ग्रीन बनने देना है, दूसरी कैंडल के बाद हम लोग सोच सकते हैं, अगर इस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आया है तो हम लोग सोच सकते हैं। हाँ आरके जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं बैठा हूँ आपके आंसर देने के लिए, आप क्वेश्चन डालिए अपने। तो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, पहले ये एनालिसिस कर लूँ फिर आप लोग का आंसर देता हूँ। तो यहाँ से फिर हम लॉन्ग कर दे सकते हैं। लॉन्ग का ट्रेड करने के लिए मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है। अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं आप, ये लगाएंगे आप, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग, पहला टीपी सोच सकते हैं और दूसरा टीपी आप यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, अगर मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। और आपका जो एसएल रहेगा ये बिल्कुल यहाँ पर नीचे में एसएल रहेगा। तो ये ट्रेड जो बन गया आपका 1:2, अगर 9 पीप जाएंगे आपके तो आएंगे 78 पीप, मतलब ऑलमोस्ट 1:8 या 1:9 का रेशियो बन गया है। तो ये ऐसे ट्रेड बनते हैं इसमें, अगर आपको चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसमें आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। बट क्या मैंने बोला, कंफर्मेशन थोड़ा ऐसे नीचे रहेगा, हाँ ये लाइन के पास, ये बॉक्स पे हमको फोकस करना जरूरी है। ये बॉक्स में क्या एक्टिविटी चल रही है, एक कैंडल बनने से ट्रेड नहीं लेते, एनालिसिस करने के बाद तुझे देखते हैं क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट है, खैर मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, आप कंफ्यूज जाएंगे। तो हमको यही देखना कि यहाँ अगर बैठ के थोड़ी देर होल्ड कर रहा है 2-4-5 घंटे, और यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेने के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है एक, दूसरी कैंडल अच्छी बन रही है, अच्छा वॉल्यूम है, ऊपर से वीक नहीं है, वीक इसको वीक बोलते हैं, जो पतली सी लकीर बनती है ना इसको वीक बोलते हैं। ऊपर से अगर वीक है तो फिर हमको होल्ड करना है, नीचे से वीक है तो अच्छी चीज है कि नीचे से बाहर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी जो कैंडल ऊपर से वीक बनती है इस पे फोकस करना है हमको, ये हमको बताती है कि मार्केट रिजेक्शन के मोड में और पॉइंट यहाँ ज्यादा है। तो कैंडल के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। सम टाइम आप बिना मार्केट को सब कुछ हटा दो तो भी ट्रेड कर सकते हो आप। सब कुछ हटा दो, उसके बाद में आपको ट्रेड करने के चांसेस, जैसे ये नीचे आया मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल में हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ तक गया कॉल, अब यहाँ पर होल्ड कर रहा है, हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर आ गए, अब नो प्रॉफिट नो लॉस में हम आगे और थोड़ा प्रॉफिट में ही हम। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है ये भी आपको आना जरूरी है। तो ऐसे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये यूरो का हो गया। देन अभी नहीं, आरके जी का क्वेश्चन है, शाहरुख मलिक अगर लैपटॉप ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको बिजनेस, तो इसको बिजनेस की तरह देखो, इसको जॉब और बिजनेस की तरह देखो, जितने टूल की जरूरत है यहाँ भी रहेगी। बेसिक का फीस सिल्वर वाला है ना, सिल्वर का फीस जो है वो 5,000 रुपीज, सिल्वर मेंबरशिप 5,000 रुपीज बेसिक का फीस है, गोल्ड वाला 10,000 रुपीज, और डायमंड का जो है वो 25,000 फीस है। हाँ गोल्ड बताता हूँ, मैं पूछ ही रहा था, मॉर्निंग सेशन नहीं, मॉर्निंग सेशन अभी नहीं है, प्लान कर रहा हूँ मॉर्निंग सेशन में, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मॉर्निंग सेशन के लिए आते हैं देन मॉर्निंग सेशन ले सकता हूँ मैं। हाँ आरके जी आपका जो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंट कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, किसके अंदर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल। तो लैपटॉप होना जरूरी शाहरुख। और मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ। गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। गोल्ड सबका फेवरेट है। गोल्ड में लोगों को आसान लगता है ट्रेड करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के चक्कर में कम पड़े। बहुत सारी करेंसी है हमको। गोल्ड के बारे में ना देखो, सेम चीज गोल्ड में भी हो रही है, सेम चीज गोल्ड में, राइट। तो ये जो एरिया है, अगर आईफोन नाम क्या आपका? आईफोन के नाम से आ रहा मैसेज आ रहा है कि मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ। पहले आपका नाम लिखो। आपका नाम लिखिए ताकि मुझे समझ आएगा कौन बोल रहा है। सर आपका ब्रोकर अखिलेश। मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको ये सब चीजें ना। पर्सनल रिलेशनशिप में मेरी ब्रोकर मुझे पर्सनल रिलेशनशिप देता है, और जिन जिन लोग मेरे एजुकेशन में है उनको अकाउंट देते हैं, उनको पर्सनल मैसेज और पर्सनल कॉल आते हैं मेरे ब्रोकर के। पर्सनल सर्विस है मेरी। मुझे ब्रोकर पर्सनल सर्विस देता है मेरे पूरे स्टूडेंट्स को। मेरा उनके साथ टाइप ही वैसा है। मेरे स्टूडेंट को पर्सनल सर्विस चाहिए, मेरे स्टूडेंट को जैसी भी तकलीफ नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन था बच्चे का 12th में। बेटा आपका नाम बताइए। ये आप जो आईफोन से यूज कर रहे हो ना, सर मेरी अभी 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहा हूँ फॉरेस्ट के अंदर करियर बनाने के लिए, क्या करूं? हाँ, अगर 18 साल के हो गए तो बिल्कुल कर सकते हो। सीखो, आप सीखना पड़ेगा आपको। आ रहे गोल्ड पे आ रहे। देखो मिलियन ऐसा एक डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। आपका लेवल है, अगर आप बीच में आ गए हो, थोड़े दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो और $100 के ऊपर पोर्टफोलियो, देन गो फॉर गोल्ड। आप एक साल से ट्रेडिंग में हो, आपको काफी सारी बेसिक चीजें आती है, देन गो फॉर डायमंड। आपको इसमें है ना, तो डायमंड के लिए जाओगे। अच्छा, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस है, साल 2 साल जिनका एक्सपीरियंस है वो गो फॉर डायमंड, और जिनका पोर्टफोलियो 200 के ऊपर है वो जाए गोल्ड के लिए। और जो बिल्कुल 100 का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, छोटा सा पोर्टफोलियो $50 या $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, वो बिल्कुल बेसिक के लिए जाए। 5 ईयर वाली मेंबरशिप बेसिक मेंबरशिप में लिख देता हूँ, ग्रुप में लिख देता हूँ। बेसिक मतलब सिल्वर है मेरी। हाँ, बेसिक मतलब सिल्वर। सिल्वर सिल्वर ये हो गया, गोल्ड हो गया, ये गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये डायमंड हो गई ना। अब मैं फर्क बताता हूँ। सिल्वर वो लोग ले जिनका बिल्कुल नए स्टूडेंट है, नए हैं, और 50-100 से प्लानिंग कर रहे हैं। न्यू है, मिलिंद जी न्यू है, बेसिक में आ जाइए आप। सिंपल सी बात, बिल्कुल न्यू है, बेसिक में आ जाइए। तो और जिनका पोर्टफोलियो का साइज $200 से ऊपर है, गोल्ड के लिए जाए। और अलग अलग, क्योंकि अलग अलग चीज में अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है। आप 5 ईयर वाली मेंबरशिप लेंगे, आप 5 से 10 हजार महीना कमाए नहीं, उस लायक कर दूंगा। आप गोल्ड वाली मेंबरशिप लेंगे 10 हजार वाली, आप 10 से 20 हजार की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप डायमंड वाली मेंबरशिप लेंगे 25 हजार वाली, आप 25 से 50 हजार की कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं महीने की अर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। उस लेवल पे गाइडेंस रहता है मेरा। आप आ जाइए। और जो नए, गो फॉर सिल्वर। सिल्वर से स्टार्ट करो आप। जिसको 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, उसके लिए मेंबरशिप अलग है, अगर उसको ट्रेडिंग आता है तो। लेकिन उसको भी मेरे बेसिक एजुकेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता उसके अंदर, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं देता हूँ। आइए गोल्ड पे आ गए हम लोग। गोल्ड ट्रेडिंग, गोल्ड में कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, टीए के लिए। गोल्ड का टीए कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लो आप इसमें अंदर। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम चेक करना है। टाइम फ्रेम में आके देख लीजिए कि अभी जो गोल्ड की जो पोजीशन है, मार्केट जब फ्राइडे के दिन गिरा था, तो गिरने के बाद जो पोजीशन होगी थी इसकी, तो इस एरिया में आके इसने होल्ड किया था। सब ड्राइंग निकाल लेता हूँ। इस एरिया में आके इसको सपोर्ट मिला था यहाँ पर, राइट। यहाँ सपोर्ट मिला इसको टीए के बेस पे। फंडामेंटली न्यूज आई, नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। व्हाट इज द रीजन? पॉकेट ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई थी, देख रहे हैं? यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी थी, मैक्सिमम बायर यहाँ पर अवेलेबल थे। ये दिख रहा है?
इसलिए यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक आया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? स्क्रीन शेयर तो किया है ना मैंने, सभी के लिए किया स्क्रीन शेयर। स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही है, मेरे अल्टरनेट पे चल रहा है, स्क्रीन तो दिख रही है सबको। स्क्रीन शेयर है भाई मेरे। आ रही है, अखिलेश जी बोल रहे हैं आ रही है। भगवान सिंह जी आप अपना चेक करिए सिस्टम। आप क्या करिए, वो स्क्रीन वाले इस बटन पर दबा दीजिए। आप शायद मेरी फोटो वाले पे दबाया होगा तो वो दिख रहा होगा, आप स्क्रीन वाले पे दबा दीजिए तो अब दिख जाएगा आपको ना। तो ये एरिया देखिए, ये एरिया इंपॉर्टेंट था, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी थी, इसलिए यहाँ से प्राइस को पुश मिला। अब क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी अब ये इसमें ये हो सकता है, ये 4 घंटे में आ गए हम, 4 घंटे में, अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे। मार्केट अभी यहां पर है, और यहां से मार्केट गया अभी यहां तक, ऊपर तक गया था, उसके बाद में यहां पर आकर रुका है। मार्केट जब ओपन होगा तो यहां से कैंडल ओपन होगी, राइट। अभी ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बना चुका है 4 घंटे में, और 30 मिनट में काफी सारे ग्रीन कैंडल बन चुकी है। 30 मिनट में देखेंगे आप, ये जो भी टाइम फ्रेम आपको लेना है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इस एरिया पे वेट करना है, इस एरिया पे आपको वेट करना है। ये जो एरिया पूरा बना है, इस एरिया पे आपको वेट करना है कि क्या एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। क्योंकि पीछे देख लीजिए, बैक साइड में भी पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा था एक एरिया है, यहाँ पर काफी सारे टाइम इसने होल्ड किया था। अब 2 चीजें हो सकती है कि यहाँ पर ये होल्ड करे, और ये होल्ड करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर इस एरिया के अंदर मूवमेंट करे, राइट। ये हो सकता है, राइट। या हो सकता है कि एरिया में आधे घंटे के अंदर बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी है, एरिया को तोड़ के मार्केट यहाँ पर आ सकता है रीटेस्ट करने। यहाँ पर कल आया था, रीटेस्ट करने आ सकता है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है तो रीटेस्ट करके वापस फिर जा सकता है। तो डिपेंड ऑन यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो मार्केट खुलने का उस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, इस एरिया में रहती है, तो काफी देर तक रहती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये श्योरिटी है। अगर नीचे आना है तो तुरंत में नीचे आ जाएगा। मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर सर्वाइव, इस एरिया में सर्वाइव करना चाहिए मार्केट। तो एकदम से मार्केट खुलते से हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको वॉच करना है। मैक्सिमम टाइम आप लोग वॉच करिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो मार्केट में वॉच करने के बाद आप देखेंगे क्या चल रहा है। वॉच करने के बाद आप मार्केट में ट्रेड के लिए उतर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से चांसेस, ज्यादा देर मार्केट इस एरिया में रह रहा है तो आप लॉन्ग का ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एक कैंडल ग्रीन बनने के बाद, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद, नीचे तोड़ के आ गया, वेट करो, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ से लॉन्ग कर दो, मार्केट इस तरीके से जाएगा। ये आपका हो गया गोल्ड का। हाँ जी पृथ्वीराज जी, ये हो गया गोल्ड के एनालिसिस। एनीथिंग एल्स, एनी डिमांड, एनी करेंसी डिमांड? आप लोग रुके, बिल्कुल आपको मैं और भी दूंगा। आपका यूरो का बता दिया मैंने, गोल्ड का बता दिया आपको मैंने, और जो लोग यहाँ पर हैं मुझे मैसेज करेंगे उनको मैं एक बुक भी दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा आरके जी, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा आपका, मुझे एलाबोरेट करिए ना थोड़ा सा। अब आप क्या सोच रहे हैं, मुझे आपका क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंट कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल ना, तो थोड़ा एलाबोरेट तो करिए। ट्रेडिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं आप, काय से रिलेटेड पूछ रहे हैं? ट्रेडर, ठीक है बढ़िया। अब तो थोड़ा सा और एलाबोरेट करो। मैं समझ गया, ट्रेडर तक तो आ गया ना, थोड़ा सा और एलाबोरेट हेल्प करो थोड़ी सी मेरे को समझने में। 5 मिनट और 15 मिनट, हाँ अखिलेश जी बताता हूँ। आर के जी थोड़ा सा मुझे और एलाबोरेट करो। ओके, मुझे ये बताओ कि आप ये ट्रेडिंग को नॉन कॉमर्शियल कॉमर्शियल में ले रहे हो, तो एज ए ट्रेनर करके ले रहे हो कॉमर्शियल में, या आप अकाउंट बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट लेने वाले हो उसके अंदर कॉमर्शियल बनाने के चक्कर में, या एज ए इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हो? या फिर आप मुझे कॉल कर, मैं कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, यू कैन गिव मी कॉल, मेरा नंबर आपको मैंने शेयर कर लिया है। कॉल, आई विल एक्सप्लेन बेटर वे, राइट। क्योंकि मैसेज में उतना मैं क्लियरिटी नहीं आ रही है मेरे को, तो मैं हवा में आंसर नहीं देता। मुझे अगर आंसर नहीं मालूम तो मुझे नहीं मालूम है, और अगर क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ तो मैं आपको आंसर करूंगा, राइट। सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ मुझे आता है, ये मत सोचिएगा कि कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं समझ पा रहा तो मैं आंसर नहीं दूंगा। मैं कुछ भी आंसर देने में बिलीव नहीं करता, राइट।
तो ये था। और मैं छोटे टाइम पे आर के जी मुझे कॉल गिव मी कॉल, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। टाइम ज्यादा नहीं बचा, ऑलरेडी मैंने आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, और क्योंकि लोग यहाँ पर अवेलेबल है इसलिए मैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अभी। उन्होंने बोला 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, और लिख दीजिए आप लोग भी, आखिरी रहेगा। हाँ लिखिए, फटाफट लिख दीजिए। टाइम आप क्या, आप लोग का टाइम है, किसी एक को फोकस नहीं कर सकता ना मैं। क्योंकि अभी भी लोग 34 लोग बचे हुए हैं, तो उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है वो भी सोचना पड़ेगा ना। आप लिख दीजिए फटाफट क्वेश्चन। आप 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता देता हूँ। इसको जो स्कॉल्पिंग करते हैं उनके लिए 5 मिनट में क्या है। अब देखो चीजें जो है ना, 5 मिनट में भी चीजें वैसे ही हैं। 5 मिनट में अगर आप देख रहे हो तो अब ये एरिया बन रहा है, एक एरिया तैयार हो रहा है आपका, एक रेंज बनने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कल मार्केट खुले तो ये बॉक्स में आ जाए और एक रेंज बन जाए। अब एक रेंज बन जाए तो ये अगर यहाँ पर आके होल्ड करता है तो यहाँ से लॉन्ग करो, यहाँ से आके होल्ड नीचे आता है शॉर्ट करो। स्कॉल्पिंग का रूल हो गया है ना, स्कॉल्पिंग रेंज में की जाती है तो कर सकते हो, बेस्ट है। उसके बाद मार्केट के मोमेंट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं कुछ बोल दूं, मार्केट का हर मोमेंट चेंज होता है, कब कौन सी फंडामेंटल न्यूज है मार्केट को चेंज करते हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको वी हैव टू अलर्ट एंड ट्रेड विद एसएल। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना अपने पोर्टफोलियो की खुदकुशी करने के बराबर है। तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट किधर भी जा सकता है डायरेक्शन में, राइट। तो एसएल के साथ ट्रेडिंग करें। तो 5 मिनट के अंदर भी चीजें यही है ना। कल मार्केट ओपन होता है, थोड़ा वेट करिए, नीचे आता है तो यहाँ से लॉन्ग कर दीजिए, यहाँ सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अभी देखो, आप डायमंड में ज्वाइन करो, गोल्ड में ज्वाइन करो, बेसिक में ज्वाइन करो, आपका सेशन जो बेसिक से स्टार्ट होगा। आप डायमंड में आ जाओगे, आप बेसिक स्टार्ट करोगे। अब आज बेसिक लेते हो, बेसिक खत्म होता है, फिर आप गोल्ड में जाओगे, आपको एक्स्ट्रा 10,000 देने पड़ेंगे। फिर आप डायमंड में जाओगे, फिर आपको 25,000 देने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट डायमंड में भी आते हो तो आपका सेशन जो है बेसिक से ही स्टार्ट होगा, बेसिक लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है, एबीसीडी से स्टार्ट होगा आपका, राइट। आप कोई भी इसमें आओ, मेंबरशिप लो, स्टार्ट आपका बेसिक से ही होगा। बेसिक के 10 लेक्चर, एडवांस के 10 लेक्चर, डायमंड के बैलेंस लेक्चर डायमंड के, और फिर एक्स्ट्रा लेक्चर भी देता हूँ, बोनस लेक्चर, बहुत सारे बोनस लेक्चर देता हूँ मैं। लेक्चर का टेंशन नहीं है, वो तो जो मेन कंटेंट है वो उसमें आ गया, उसके बाद लेक्चर तो चलते रहेंगे। गाइडेंस तो आपका इंटायर द ईयर चलते रहेगा। 1 साल की मेंबरशिप है, और फिर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पोर्टल पे, तो जाके चेक कर सकते हो, बार बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और वहां पर भी मैंने काफी सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको फ्री में, बहुत सारे वीडियो तो आपको फ्री मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है वो आपको फ्री वीडियो मिल जाएगा, और मल्टीपल चीजें लॉट साइज के बारे में मल्टीपल वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगे वहां पे। बहुत सारे कंटेंट फ्री है, सीखना पड़ेगा आपको। मैं अभी आपको बता भी दूंगा, तब यूज नहीं कर पाए। स्टॉप लॉस हमारे बड़े लॉस को बचाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई चीज परचेज कर ली 100 रुपए में, और उसका प्राइस अगर डाउन हो गया 50 रुपए पे, तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज पे, तो आपको सिर्फ 5 रुपए का लॉस होगा, आपको 50 रुपए का लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस हमारे बड़े नुकसान को रोकता है, इसलिए हमको हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 2% का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, 2% का एसएल लगाना जरूरी है अपने कैपिटल का। अगर आपका $1,000 का पोर्टफोलियो है और आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस 2% का होना चाहिए। यानी पूरे पोर्टफोलियो का अगर आपको लॉस भी होगा तो कितना होगा, $20 का लॉस होगा। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ये मैं पढ़ाता हूँ, 2% रिस्क, 1:8 का रेशियो जो मैंने ट्रेड बताया। जाएंगे तो $20 जाएंगे, आएंगे तो $160 आएंगे, $160। दैट इज द ट्रेडिंग रेशियो। 1:3 का रेशियो, गए तो $20 गए, आएंगे तो कितने डॉलर आएंगे, $60। एक आपको स्लाइड और दिखाता हूँ, रुकिए। आप रुके हैं तो अब एक चीज आपको दिखाई देता हूँ। एसएल की बात की आपने, तो पोस्ट क्लास कितने दिन तक होगी, सेशन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे सेशन रहेंगे ना। जैसे बेसिक के अंदर 10 सेशन है, हफ्ते में 3 सेशन होते हैं, 1 महीना तक चलेगा। गोल्ड वाला 2 महीना, डायमंड वाला 3 महीना, और वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। एक चीज और दिखाता हूँ आप लोग में, रुकिए। ये मेरे मेन कोर्स का कंटेंट का पीपीटी है, एक आप आपने पूछा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ, उससे आपको एसएल पे हेल्प मिल जाएगी क्या होना चाहिए। ये मेरा मेन पीपीटी है, जिससे मैं पढ़ाता हूँ।
ये देख रहे हैं आप लोग, ये पीपीटी दिख रहा है आप लोग को? एनीवन से यस? विजय कुमार जी, कोर्स की क्लास कितने दिन तक होगी? बोल दिया ना आपको, आंसर दे दिया। यस यस, नेहा जी बोल रहे हैं यस, अखिलेश जी बोल रहे हैं यस। अब देखिए क्या है, ये एक पीपीटी में पेड में पढ़ाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ये। आपने पूछ लिया तो मैं जितना हेल्प कर पाऊँ मैं कर पाऊँ। अभी जरूरी नहीं कि आप मेरे पेड में आएंगे तो बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपका 2% रूल बोलता है। अगर आपका कैपिटल साइज $1000 का है तो आपका इसमें जो टोटल जो रिस्क होना चाहिए ट्रेड में, जो लोग लॉस कर बैठते हैं ना वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, मनी मैनेजमेंट नहीं करते, तो उनका 2% का रिस्क होना चाहिए। यानी पर ट्रेड पे अगर लॉस होगा तो $2 का होगा, 2% का होगा यानी $20 का मनी मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 3 ट्रेड किया आज आपने, और ट्रेड में आपने एसएल लगाया, तो और आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपके एसएल में $20 आपके लॉस हुए पहले ट्रेड में, और आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का है। जनरली मैं 5 और 8 की 10 की बात करता हूँ, लेकिन मैं कंजर्वेटिव सोचता हूँ 1:3 का रेशियो आपका। तो आपका जाएगा तो ₹1 जाएगा, आएगा तो ₹3 आएगा। तो पर ट्रेड आपका लॉस हुआ तो $20 का लॉस हुआ। दूसरे ट्रेड में भी आपको लॉस हुआ तो $20 का हुआ। एक ट्रेड आपको पॉजिटिव चलेगा जहां पर को 1:3 के हिसाब से आपको $60 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर आपके 2 ट्रेड लॉस हुए, एक ट्रेड पॉजिटिव गया, पॉजिटिव माइनस निगेटिव इक्वल टू 2, यानी आपने 3 ट्रेड किए, ऐसे लगाया था आपने तो भी आपको एक ट्रेड पॉजिटिव में आने का $20 का फायदा हुआ। दैट इज द रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब इस परसेंटेज के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो महीने में कितने पैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, या मैंने एक कैलसी के अंदर बताया था। ये है 2% के हिसाब से, अगर महीने में 20 दिन ट्रेड करते हो 2% डेली के हिसाब से, तो आप कितने पैसे बनाओगे ये देख लीजिए आप। महीने के एंड के अंदर आप अपने $1000 के $485 कर चुके होंगे। ये कैलसी ये मैंने आपको दिया, आप यूज कर लीजिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा है, कैलसी बोल रहा है। 2% के हिसाब से लोग बोलते हैं ना सर कितना परसेंट बना सकता हूँ, पर ट्रेड पे 2% एक्सपेक्टेशन रखो, 2 to 5। अच्छा ट्रेड चला गया, लॉटरी लग गई, ये कैलसी बताता है हमको। $1000 का पोर्टफोलियो यहाँ लिखिए, यहाँ पर 2% डालिए, महीने में 20 दिन आपने ट्रेडिंग किया, देन ये आपका रिजल्ट सामने 20 महीने 20 दिन ट्रेडिंग होता है ना, 20-22 दिन, मंडे टू फ्राइडे, और एक दिन में अगर आप ट्रेड करें तो ये आपका रेशियो है। डिसिप्लिन और सीखने के बाद, ये बिना सीखे वालों के लिए नहीं है। नौ सीखे वाले आगे कर लेंगे और लॉस कर लेंगे। सर आपने तो ये बताया था, नहीं, सीखने के बाद, ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद जब जाके आपका ये बनेगा ट्रेड, राइट। तो ये कैलसी को आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का सेशन। होप मैंने आपकी लाइफ में इस ट्रेडिंग सेशन के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा। और इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, बस एक ही है, नए लोग अभी 29 लोग बचे हैं, तो आप अगर नए हैं तो सीखिए, सीखने में पैसा खर्चा करिए, देन आगे बढ़िए लाइफ में, और बिना सीखे आप लॉस कर सकते हैं अपने। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं सर? थैंक यू सर, बहुत कम का था, थैंक्स। ओके अखिलेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी इजाजत है मुझे, एंड आई विल टच विद यू। हाँ अखिलेश, श्योर श्योर श्योर, यू कैन टच विद मी, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू सो मच, टच विद यू। सोनो आप फिर कब आइएगा ऑनलाइन? बेटा आप सीधा सेशन में आ जाओ ना ऑनलाइन, यहाँ पर सेशन में आके क्या करोगे? टाइम, टेक एक्शन, टेक ए कॉल, टेक ए डिसीजन, डिसीजन बनाओ, देन कम टू माय वीआईपी कम्युनिटी, मेरे कोर्स का पार्ट बनो। थैंक यू सर, थैंक यू मिलिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआओं का। मिलिंद जी आपकी दुआओं का बहुत ज्यादा जरूरत है, बस अपना ऐसा आशीर्वाद मेरे बना के रखिए ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। देन दीपांजन जी, हाउ कैन आई ज्वाइन विद योर ग्रुप? आप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज दीजिए मुझे, मेरे नंबर पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए। आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे प्राइवेट, जो लोग फीस पे करेंगे आज शाम को उनको इवनिंग तक मेरे प्राइवेट ग्रुप में आ जाएंगे वो। सोनू जी ठीक है, और जो लोग सेशन में बने मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको एक बुक, एक पीडीएफ भेजूंगा आज बुक का, जो मैंने कमिटमेंट किया, जो मैं हमेशा देता हूँ, फ्री बुक। ठीक है, जो आपके काम में आएंगी, पढ़ोगे तो। सजा बुक तो हमारे पास बहुत होती है, डिपेंड करता है कितनी बुक्स हम पढ़ते हैं। ये भी बुक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो परमिशन है आप लोग की। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपको अपने आप को अपडेट करिए और अपनी लाइफ में तरक्की करिए, आगे बढ़िए। जो हेल्प में से मैं दे सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। आप मुझे ज्वाइन करें या ना करें तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, या मेरे कोर्स में आ जाइए, कोर्स के पार्ट बनिए।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।